बाद भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो कई सारी ऐसी चैलेंजेस है जिस चैलेंजेस से वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जो हमने बड़े आराम से कर लिया था। अब हमारी बातों को कितना कौन मानता मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ बताते भी है कि मैंने ऐसे करके आगे हम गए या हमने ऐसा किया था, तो ओवरकम नहीं कर पा रहे। तो सामने वालों को ये लगता है यार कि ये बड़े लीडर जो ऊपर के लोग हैं ऐसे बताते रहते हैं। क्योंकि मेरी कुछ मेंटल स्टेटस ऐसी हुआ करती थी एक जमाने में। मैंने यूट्यूब का लिंक आपको दे दिया है दोस्त। यूट्यूब का लिंक मैंने चेंज किया है क्योंकि मैं अपना प्लान टीम मेंटर्स वाले पे नहीं प्रमोट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज वो टीम के लिए मैं चाहता हूँ वहाँ पे मेरा ना जाए तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा, दैट्स वाई। तो ये प्लान का लिंक है, मैंने यूट्यूब में भी डाल दिया है। करेक्ट। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि शाम को 7 बजे के आसपास हम लोग मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करेंगे सिर्फ कुछ कोर लोग के साथ में, क्योंकि जो बातें आज हम डिस्कस करेंगे वो सबके लिए नहीं है मेरे समझ से, क्योंकि सब लोग उतना भी समझ भी नहीं पाएंगे। तो जो लोग भी मुझे लगता है कि कम से कम सुपर एक्टिव अचीवर हो, उन लोग के साथ में हम एक काउंसलिंग करेंगे। उस काउंसलिंग के अंदर में हम उन मुद्दों पर डिस्कस करेंगे जो मुद्दे, जो चैलेंजेस आपके पास हैं, सबके पास है, जो चैलेंजेस आपके पास है, मेरे पास थे, हम कैसे ओवरकम कर पाए, कैसे मुझे लगता है कि आप भी ओवरकम कर सकते हो, इन सारी बातों फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे। टिल देन अभी आज का हम प्लान शेयर करते हैं। एक बार मैं अपना प्रेजेंटेशन ओपन कर लूं पहले, बस जस्ट मिनट। हमेशा ध्यान देना कि दुनिया में हर व्यक्ति को राइट है अपनी बातें आपके सामने रखने का, राइट। हर व्यक्ति के सामने ये अपनी बातें रखने का राइट है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जब एक आदमी निकलता है मैदान में लड़ने के लिए, अपने लाइफ की लड़ाई, या फिर हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की लड़ाई, तो सफलता असफलता में ज़्यादा अंतर नहीं, तो कुछ बस माइंडसेट का अंतर होता है। और उस माइंडसेट पे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। सो आप अपने कोर टीम में से मैसेज भेजेंगे, किसी फ्रेशर को नहीं भेजेंगे, किसी नए आदमी को नहीं भेजेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे अभी, और समझ नहीं पाएंगे तो थोड़ी चैलेंज आती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आप तक ही सीमित होनी चाहिए, जब तक कोई लेवल पार ना हो जाए। लेट्स सी। तो नाउ अभी मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। बिजनेस प्लान दोस्तों हम सभी लोग एक तरीके से दिखाते हैं, लगातार दिखाते आ रहे हैं। वर्जन 2.0 हमारे प्लान का 2.2 चल रहा है। नाउ वर्जन 3.0 हम जल्दी लाने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने मिलेंगे, बहुत सारी चीजें इंक्रीज नजर आएंगी। और साथ में आप लोगों से हम एडवाइस भी मांग रहे हैं, यदि किसी के पास में कोई सलाह है कि नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन हमारी आने वाली है 3.0 टीम मेंटर्स, उसमें क्या हम और इंक्रीज करें, जो आपको लगता है कि यदि ये चीज भी डाल दिया जाए तो और बेटर हो सकता है, उसको हम इंक्रीज करेंगे। सो फ्रेंड्स, बोलते हैं कि दुनिया में बहुत सारे व्यवसाय हैं, लगभग 400 के आसपास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां इसमें काम कर रही हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट। बट सवाल पैदा ये होता है कि उन 400 कंपनियों में आप किस कंपनी में जाना चाहेंगे, या आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना तो किस कंपनी में करें, राइट। ये सवाल आपका नहीं, एक्चुअली ये सवाल मेरा था बिफोर दिस कंपनी की। जब मैं यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको दोबारा दे दे रहा हूं। तो जब मैं इस कंपनी में दोस्तों आने का सोच रहा था, तो दिस इज माय क्वेश्चन एक्चुअली, कि जहां मेरे सामने दुनिया की बिगेस्ट कंपनियां हैं, इंडिया की बिगेस्ट कंपनियां हैं, इंडिया में जो करोड़ों रुपए लोग तमगा लेके बैठे कि मैं महीने कमाता हूं, ऐसी कंपनी छोड़ के एक नई कंपनी में क्यों जाऊं। दोस्तों कई सारे युद्ध दिमाग में चल रहे थे, बहुत सारे रीजन थे कि वाई ओके लाइफ केयर, जबकि मल्टीपल कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जहां से हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। मल्टीपल कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्विसेज बहुत ही शानदार है, राइट। लिंक सर आपको कॉपी करना पड़ेगा, या अखिलेश सिंह के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, मैंने उस पर टेलीकास्ट किया था इसको, और टेलीग्राम में गया होगा, टेलीग्राम से आप देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों बहुत सारी चैलेंजेस थी, तो मैंने देखिए सिंपल कैलकुलेशन की। मैं कैलकुलेशन का बंदा हूं, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो आईटी में होने की वजह से हमारा काम क्या होता है, कैलकुलेशन मींस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कैलकुलेशन, क्या लॉजिक डेवलप करनी है कि उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट आएगा। क्योंकि हमारा काम, अच्छा मुझे नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, जिसका सॉफ्टवेयर वो बताएगा। मैं गधा हूं तब भी वही मुझे समझाएगा कि 2 गुणे 2 4 होता है, नहीं 2 गुणे 2 4 प्लस 1 जोड़ के 5 दिखाना उसमें। तो मैं आपको बोलना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि लॉजिक डेवलप करने का काम किसका होता है, लॉजिक डेवलप काम करना होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। नतीजा हमें बहुत सारी चीजें सिखाई गई जो मुझे नहीं आती थी। मैंने कहां से सीखी, मैंने सीखी उन लोगों से जिन लोगों ने अपने सॉफ्टवेयर को, या जिन लोगों ने अपने प्लान को डिजाइन करवाने के लिए हमारे पास आए थे। नाउ उस कैलकुलेशन के आधार पे हमने कुछ सोचा, उस कैलकुलेशन के आधार पे हमने ये सोचा कि क्यों ना हम भी कोई ऐसी कंपनी करें जो कंपनी हमारे नहीं, हमारे टीम की इनकम को डेवलप कर सके। तो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अखिलेश 1998 से आईटी फील्ड में हूं, लगभग 22 साल से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। 2011 में दिल्ली शिफ्ट हुआ था। मेरा टोटल यदि कैरियर देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को करते हुए, तो 6 साल का कैरियर बोलूंगा मैं वर्किंग की। 2003 से लेकर 7 तक हिंदुस्तान लीवर में था,
देन मैंने आयुष अंत 1 साल की, देन मैंने 2 साल प्रोयंग किया। ओवरऑल मिला के देखा जाए 3 2 5 1 6 साल का वर्किंग कैरियर है। बट नॉलेज इस फील्ड को मैं 20 साल से देखते आ रहा हूं कि फील्ड कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं काम कर रहा है, क्या इफ है, क्या बट है, कैसे हैं, कैसे जा रहे हैं। ऑब्वियसली एक लोअर मिडिल फैमिली से नहीं बल्कि लोअर क्लास फैमिली से आता हूं, किसान का बेटा हूं, मेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं। वहां से निकल के मैं शहर में आया, मैंने कंप्यूटर कोर्स 98 में किया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे करते 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 यहां तक पहुंचा हूं। दोस्तों बहुत स्ट्रगल हुआ है, बहुत मेहनत हुई है, क्योंकि कोई मेंटरशिप नहीं था। बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे लगती थी कि सही है, एक्चुअली वो गलत थी, और जो मुझे लगता था नहीं ये तो गलत है, एक्चुअली वही सही निकली बाद में जाकर के। नतीजा सीखते सीखते 7 साल 6 साल जरूर लग गया, लेकिन भगवान की कृपा से मैंने हमेशा ब्रेन को अपने ओपन रखा, ढक्कन को ओपन रखा। मैं कभी उस माहौल में नहीं गया कि नहीं यार ये बड़ी कंपनी तो यही अच्छी है। मैं कभी इस माहौल में नहीं गया कि ये दुनिया की बेस्ट प्रोडक्ट है तो यही अच्छी है। मैं अपने फेसबुक पेज पे कभी आपको दिखाऊं तो मेरे पास में कम से कम इसमें 25 पेज को कंट्रोल करता हूं। 25 फेसबुक पेज मेरे पास हैं। जिस भी कंपनी में मैंने स्टडी किया, मैं रीड किया कि मुझे इसमें काम कर सकता हूं, सबसे पहले मैंने उसमें पेज बनाया उसका। इवन मैंने जुनेस तक का पेज बना के रखा हुआ है, जीजा इंडिया का बना रखा है। इवन मेरे पास आरएमसीएल तक का पेज है, क्योंकि मैं खाली होता था तो मुझे लगा था कि आरएमसीएल भी अच्छी प्रोफाइल कंपनी, उसको क्यों ना करे। तो पहले मैंने पेज बनाया, फिर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद जब लगा नहीं यार ये बेकार है, सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो फिर मैंने पेज तो है पर मैंने उसमें काम कभी नहीं किया, है ना। जुनेस का पेज मेरे पास में है पर मैंने काम कभी नहीं किया। मैं आपको बताना कहता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग साथ में अपनी ब्रेन, ये दोनों को इंप्लीमेंट करने के बाद मैंने डिसीजन हमेशा लिया। साथ यही रीजन है कि मैंने लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमाए हैं, बनाए हैं। मैंने पैसे कभी भी गंवाए नहीं हैं। मे बी कि मैंने कमाया कम, कई बार खर्चे ज्यादा हैं, क्योंकि मेरे हाथ में कभी दबाता नहीं हूं। बट लेट्स सी कि हमारे बिजनेस प्लान में ऐसी क्या खास बात थी कि मैंने इस कंपनी को सिलेक्ट किया कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। लेट्स सी फ्रेंड्स, हम बोलते हैं हर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कुछ की पिलर्स होते हैं, राइट। उस की पिलर्स की यदि हम बात करें तो की पिलर्स को आज तक बताया गया है किसी भी कंपनी के द्वारा कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट, ये 3, और चौथा कुछ लोग प्राइस बोलते हैं, चौथा कुछ लोग मैनेजमेंट बोलते हैं, यानी कि प्रमोटर बोलते हैं। डिफरेंट है, लेकिन मेरा मानना है कि हर बिजनेस का स्तंभ यही 3 चीजें हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पे आउट। और जैसे हम बात करते हैं प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट की, तो लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं दोस्त। हम बोलते हैं नहीं राइट टू लेफ्ट चलिए। राइट टू लेफ्ट क्यों चलिए? राइट टू लेफ्ट क्यों चलिए? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब प्रोफाइल की बात करोगे तो हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी, शहनाज हुसैन जैसी कंपनी, सहारा इंडिया जैसी कंपनी, अजंता घड़ी जैसी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आके बंद हो चुकी है। जब इतनी बड़ी कंपनियां दोस्तों बंद हो गई तो आप जरा सोचना कि छोटी मोटी कंपनी जो चल रही हैं अभी, जिनकी 1200, 1500, 2000 करोड़ का टर्नओवर है, वो तो हिंदुस्तान लीवर के आगे कहीं टिकती नहीं है। तो प्रोफाइल मैटर नहीं करता। तो मेरा मानना था कि जब मुझे सिलेक्ट करना था, मैंने कहा नो, प्रोफाइल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर कंपनी पहले दिन 0 से शुरू होती है। यदि 16 साल वाली कंपनी बोले कि मैं 16 साल की हो गई, तो मैं पूछता हूं भैया 16 साल के इकट्ठे पैदा हो गए थे क्या? अरे पहले 1 साल के हुए होगे, 2 साल के, 3 साल के, तब 16 पहुंचे हो। जब कोई बोलता है मैं 45 साल की कंपनी हूं, मैं काम करता हूं, तो मैं उनसे बोलता हूं कि भैया एक बात बताओ, 45 साल के इकट्ठे पैदा हुए थे क्या? पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल हुए होंगे। तो एग्जैक्टली मैंने पहले प्रोफाइल पे नहीं किया। नंबर 2, प्रोडक्ट। दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट इंडिया में आज उपलब्ध हैं। आज ट्रेडिशनल मार्केट में भी दोस्तों एक से एक प्रोडक्ट हैं। साथ में आज जुनेस को उठा लीजिए, बहुत अच्छी कंपनी प्रोडक्ट अच्छे हैं। आज एफएलबी को उठा लीजिए, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। बट प्रोडक्ट के बिहाफ पे यदि बिजनेस होना होता तो उन कंपनियों में कम से कम 200-400 लोगों की इनकम कम से कम 25-50 लाख महीने होने चाहिए थे यार। 24 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। जुनेस वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, तो इंडिया में अब तक उनको निकाल देना चाहिए था, लेकिन आज तक वो लोग नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए जरा ध्यान दीजिए। सिंपल एक रीजन था, क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट के बिहाफ पे भी आप कंपनी नहीं कर सकते। गोल्ड, सोना बहुत कीमती है। सोने का बिजनेस कितने लोग करते हैं आप बताओ? तो क्या प्रोडक्ट मैटर करता है? नो। फाइनली पे आउट। आपका परिवार दोस्त चलता है पैसे से। आप जब पहली बार किसी कंपनी में कनेक्ट हुए थे तो 98% लोग कनेक्ट होते हैं सिर्फ कंपनी का प्लान देख के, कि उनकी ड्रीम जग जाती है कि मुझे घर आएगी, कार आएगी, गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, ये चीजें देख के, राइट। तो ये चीजें देख करके जब होते हैं, राइट, तो ऐसे केस में आप इमेजिन करना कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि प्लान है। प्लान में पे आउट है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। यदि पैसा है देन कम टू द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कैसे हैं। अब प्रोडक्ट ठीक ठाक मिल जाए, हम दुनिया का सुपर्ब नहीं चाहिए, अमृत नहीं चाहिए आपको, ठीक ठाक प्रोडक्ट मिल जाए दोस्त तो कैरी ऑन, आप स्टार्ट करिए। आपको जरूरत नहीं है कि आप दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बेचोगे। बेस्ट प्रोडक्ट बेचने के बाद भी लोग कंगाल बैठे हुए हैं 10-10 साल से काम करके, तो ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट बेचने का कोई मतलब नहीं है मेरे समझ से। तो
आप पैसे कमाओ, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, ये आपका गोल होना चाहिए, ना कि बेस्ट बेचो, ये गोल नहीं होना चाहिए। इसी पैरामीटर के आधार पर मैंने सिलेक्शन किया था ओके लाइफ केयर का। लेकिन एक पार्ट और दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं डीके सर से मिला, उनको पहले से जानता था, हमारा अच्छा रिलेशन है। तो जब मैं उनसे मिला तो उनका, मैं पहले ही मुलाकात से कायल हो गया था उनके नॉलेज का। वो जबरदस्त उनकी कैलकुलेशन थी। पहली बार यदि मुझे कोई बीट किया था कैलकुलेशन में तो डीके सारंग जी थे, और एक लड़का और है, मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगा यहाँ पे। मतलब कमाल के थे, कमाल के थे। तो मुझे बहुत ही इंप्रेस कर गए थे ये पहली बार मुलाकात में ही। सो एजुकेशन सिस्टम की दोस्तों बात करूं तो जो लोग भी हमारे एडीपी या एलडीपी कोई भी एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट हैं, एक भी ट्रेनिंग अटेंड किए हैं, आप उनसे पूछना, यानी आपके अपलाइन से पूछना, जितनी शानदार ट्रेनिंग हर महीने और हर क्वार्टरली, हर महीने एडीपी अचीवर डेवलपमेंट प्रोग्राम और हर 4 महीने पे एलडीपी यानी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपनी ट्रेनिंग करती है। इसके अलावा दोस्तों जो टीम मेंबर्स की हमारी अपनी सिस्टम है वो अलग है, वो हम अलग करते हैं। हमारी टीमों में फिर से कई टीमें वो अलग करती हैं। तो एजुकेशन सिस्टम के मामले में भरमार है। आप ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन देख भी चुके होंगे, राइट। यानी चारों जो स्तंभ हमारा है बहुत मजबूत है। ये बहुत बड़ी रीजन है आपको यहाँ पे काम करने के लिए फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान रखना, ये चारों पार्ट होना चाहिए कंपनी में, चारों पे हम बहुत स्ट्रांग हैं, राइट। बात आती है उन 3 में से फिर प्रोफाइल की दोस्तों बात किया जाए तो आज हमारी कंपनी के पास अपनी 3 यूनिवर्सिटी है, 21 स्कूल और कॉलेजेस हैं, जिसमें बीएड कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, स्पोर्ट्स कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, 21 कॉलेजेस हैं। आज दोस्तों हमारे पास यदि बात किया जाए तो नियर अबाउट आज हमारे पास में 5 टीवी चैनल का लाइसेंस है और 3 अभी ऑन एयर है। आप ध्यान ना, 5 का लाइसेंस है, 3 ऑन एयर है, 3 में 2 तो परफेक्ट चल रहे हैं। जैसे कि ओके इंडिया न्यूज चैनल हमारा 24 घंटे का न्यूज चैनल, जो आपके पास यदि टाटा स्काई लगा हो तो उस पर भी आ रहे हैं। यदि आप हमारा एक तोरा टीवी है जो हरियाणा का लोकल म्यूजिक चैनल है, जैसे हमारा ई टीवी उत्तर प्रदेश आता है यूपी का, वैसे वो हरियाणा का है। तीसरा हमारा ओके म्यूजिक है जिसके एड्स आते हैं, टेस्ट सिग्नल पे चलते हैं, अभी ऑफिशियली उसकी लॉन्चिंग नहीं की गई है। नाउ आज दोस्तों हमारे पास 6 फिल्में अब तक हम बना चुके हैं ओके मूवीज के बैनर तले, ओके मूवीज एंड सैटेलाइट के बैनर के तले। हमारी पहली फिल्म रिलीज हुई थी लगभग 5 महीने पहले, प से प्यार फ से फरार, जो अपने कमाई का 3 टाइम निकाली थी, यानी कि हिट हुई थी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, राइट। आज दूसरी हमारी मूवी 1 मई को लॉन्च होने वाली थी, बिकॉज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन नहीं लॉन्च हो पाई, तो लॉकडाउन खुलने के बाद लॉन्च होगी। हवाएं उसका नाम है, आप यूट्यूब पर डालेंगे वो भी देखेंगे, काफी लाखों व्यूज आ चुके हैं उस पर भी, जिसका सिर्फ मोशन पिक्चर अभी पोस्टर रिलीज हुआ था। फ्रेंड्स ये बता क्यों रहा हूं कि जिस कंपनी के ग्रुप के पास अपनी मूवीज हैं, तो जब अब आप ओके मूवीज का बैनर जो पहली मूवी देखोगे तो उसमें भी आपको ओके लाइफ केयर का नाम नजर आएगा, उसमें ओके मूवीज नजर आएगा, उसमें हमारा डायरेक्टर साहब का नाम नजर आएगा। तब इमेजिन करना कि हमारी प्लानिंग क्या है कि जैसे जैसे हमारी फिल्में रिलीज होंगी तो हमारी ब्रांड इमेज सिनेमा हॉल में बड़ा सा ओके लाइफ के लिख के आ रहा है, बड़ा सा ओके ग्रुप का नाम आ रहा है, पोस्टर में ओके ग्रुप का नाम आ रहा है, यूट्यूब पे ओके ग्रुप का नाम आ रहा है। तो आप इमेजिन करना कि 3-4 फिल्में रिलीज होते होते क्या आप ब्रांडिंग के मोहताज होंगे? क्या आपको एड की जरूरत पड़ेगी किसी चैनल पे दिखाने की? नो, आपकी फिल्में ही आपके प्रमोट कर डालेंगे। फ्यूचर में हमारे सेमिनार्स में हमारे फिल्म स्टार्स आएंगे फिल्मों को प्रमोट करने, क्योंकि हमारी फिल्म है। तो जब आपके सेमिनार में जो कोई फिल्म स्टार आएगा फ्रेंड, तो वहां पे आपके उस प्रमोशन को, आपको उस सेमिनार को प्रमोट करने के लिए मीडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मीडिया बाय डिफॉल्ट आपको वहां पहुंचेगा उस स्टार को कवर करने के लिए, राइट। आप इमेजिन करना कि किस तरीके से हमारे ये फिल्में की हमारी बात करूं, आज हमारे पास दोस्तों ओके फिल्म्स नाम से हमारा 4था अपकमिंग चैनल है, जिसमें हम 24 घंटे फिल्में दिखाएंगे। ओके सिनेमास के नाम से हमारे 44 स्क्रीन हुआ करते थे, अभी नहीं है, अभी वो घटते घटते संख्या 20 के अंदर आ चुकी है और कंपनी धीरे धीरे इस डिवीजन को वाइंड अप कर रही है। एक सवाल कई बार आप लोगों का आता है कि हमारी सर कुछ हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो स्ट्राइक ऑफ हो चुकी हैं, जैसे ओके होटल्स। सर ओके होटल्स में कभी काम ही नहीं किया, हमने सिर्फ रजिस्टर्ड कराया था, कभी काम ही नहीं किया, राइट। और कोई भी समझदार आदमी किसी भी ऐसे व्यवसाय को नहीं चलाएगा जो घाटे में चल रही हो। और हमें फक्र है अपनी कंपनी के ऊपर में कि ये कम से कम इतना समझते हैं कि जिस बिजनेस में लॉस हो या जिस बिजनेस में हमें फ्यूचर नजर ना आए उसको बंद करना चाहिए। जैसे एग्जांपल दूं, 35 बीएड कॉलेज था हमारे पास, 35 बीएड कॉलेज, इस समय 3 है। तो एक निगेटिव आदमी क्या बोल सकता है कि देखो 35 से घट के 3 पे आ गए, पूरी तो बंद हो चुकी है। एक पॉजिटिव आदमी क्या बोलेगा, या हम क्या बोलते हैं, सर 35 बीएड कॉलेज थी, लेकिन जैसे जैसे बीएड की डिमांड गिरती गई हमने बीएड कॉलेज बंद करके उसको और दूसरे कॉलेजेस में कन्वर्ट करते गए, इसलिए हमारे पास 3 अभी भी है, क्योंकि बीएड का वो डिमांड, वो पढ़ाई की डिमांड नहीं रह गई। इसको बोलते हैं बिजनेस की स्ट्रेटजी।
और यदि यही आदमी, यदि वो पोस्टर शेयर करने वाले समझ पाते, जो लोग कुछ नेगेटिव बोल सकते हैं, यदि वो समझ पाते, जैसे किसी ने भी क्वेश्चन किया था प्रोफाइल के बारे में, यदि ये बातें वो समझ पाते दोस्त, तो आज इस कंपनी में काम कर रहे होते कि कोई भी बिजनेस जब लॉस में जाता है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने को ही बिजनेस बोला जाता है। और हमें फक्र है कि हमारे मैनेजमेंट के पास में ये समझ है और क्षमता लेने की पावर है। राइट नाउ, वो फन वैली के नाम से हमारा वाटर पार्क है काठमांडू के अंदर में। दृष्टि के नाम से दोस्तों हम होटल की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं राइट नाउ। और इस कंपनी का नाम जिसमें हम लोग काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, उस डिवीजन का नाम है फ्रेंड्स ओके लाइफ केयर। कौन है इस बिजनेस के पीछे? जोगिंदर सर की बात किया जाए जो हमारे चेयरमैन कंपनी के 50% के पार्टनर 25 के ये हैं, 25 की इनकी वाइफ हैं। जोगिंदर सिंह दलाल यदि बात करूं तो 19 साल 20 साल के अंदर ये सारा अंपायर इन्होंने ही, ये सारा अंपायर इन्होंने ही खड़ा किया है। टीटी की नौकरी करते थे, टीटी की नौकरी से आए बिजनेस के फील्ड में, और बिजनेस के फील्ड में आके इन्होंने अपना एक झंडा गाड़ा। और मजे की बात की 100% डेप्थ फ्री कंपनी है। इनके किसी भी डिवीजन पे 1 रुपए का लोन नहीं है। मेरे समझ से यदि कंपनी के नॉलेज के बारे में, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आपको पता करना है तो आपसे 20 साल में इनकी उपलब्धि देखिए, और 20 साल में जीरो डेप्थ बिना लोन की कंपनी खड़ा कर पाए, इसको बोलते हैं माइंडसेट, इनको बोलते हैं बिजनेस की स्ट्रेटजी। राइट और जो हमारी कंपनी के दूसरे पार्टनर हैं नेटवर्क मार्केटिंग डिवीजन के, दिनेश कुमार सहारन जी। दिनेश सर की बात किया जाए दोस्तों, 17 साल की उम्र से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। जब ये 18वें साल में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय कैश डाउन में एक सोनाटा गोल्ड कार सेडान और एक उसमें सफारी कैश परचेज किया था, क्योंकि उस एज के बच्चे को फाइनेंस नहीं मिलता था नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके। आप इमेजिन करना, जो 17 साल के एज में दो गाड़ियां, उस समय की टॉप इन गाड़ी सफारी सन 2000 में सर 1999-97 में किसके पास हुआ करते, जरा सोचना। 17 साल के एज में एक सफारी सोनाटा गोल्ड नेटवर्क मार्केटिंग से खरीदा। 20 साल का एक्सट्रीम करियर नेटवर्क मार्केटिंग का, लाखों रुपए महीना कमाए नेटवर्क मार्केटिंग से। लास्ट कंपनी का डेक्कन हेल्थ केयर था जिसमें 20 से 25 लाख तक की पे आउट हुआ करती थी। यानी कि आज हम 3 जो मुख्य वजह बोलूं, जो मैं इस कंपनी में क्या उस समय देख के आया था जब ये कंपनी कुछ नहीं थी, इसकी वजह से दोस्तों सबसे पहला रीजन यही था कि जब हम बात करते हैं, राइट, जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला रीजन है कि आज जोगिंदर सर की बात करूं तो इनका 20 साल का एक्सट्रीम करियर है किस चीज का, बिजनेस और मैनेजमेंट का। आज कई हजार करोड़ का इनका इंडस्ट्री पहले से है। और जब हम बात करते हैं डीके सहारन सर का, इनका 20 साल का संजोग से एक्सट्रीम करियर है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो भी सक्सेसफुल करियर है। कई एमडी लोग बोलते हैं सर मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज है। वो जब भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग की उपलब्धि बताओ तो बोलेंगे मैं कंपनी में सिल्वर था, ये उपलब्धि थी उनकी। सर नहीं, ये उपलब्धि नहीं बोलते। उपलब्धि ये है कि आपने कितने झंडे गाड़े, कितने काम किए, कितने लोगों को एड्रेस किया। 25-25 हजार लोग का सेमिनार डीके सहारन जी ने 18-19 साल 20-20 साल के एज में करवाया है। ये उनको उपलब्धि नेटवर्क मार्केटिंग की है। तो मेरी 3 वजह थी इस कंपनी में आने की। नंबर 1, एक व्यक्ति मास्टर है बिजनेस और मैनेजमेंट का, जोगिंदर सर की बात करूं तो, और एक व्यक्ति मास्टर दोस्तों है नेटवर्क मार्केटिंग और लीडरशिप का और ट्रेनिंग का, ठीक है सहारन सर। और ये दोनों कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेसमैनों की कंपनियां फ्लॉप हुई हैं जैसे हिंदुस्तान लीवर, सहारा, और नेटवर्करों की कंपनियां ग्रो नहीं कर पाई हैं, एक लेवल पे जाके अटक जाती हैं कि उनको मैनेजमेंट संभालने नहीं आता कि इसके आगे बड़ा काम कैसे करें। और हमारे पास प्राउड होता है कि दोनों चीजें बहुत परफेक्ट हैं। नंबर 2, यदि हम बात करें तो जब मैं इस कंपनी को सोचा था कि ज्वाइन करूं, तभी मैंने देखा कि 5 लाख स्क्वायर फीट की हेड ऑफिस पहले से बना के काम कर रहे थे। राइट, बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते तो हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन जब बात आती है बिजनेस की तो उनके पास में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। भाड़े किराए पे काम शुरू किए। मुझे खुशी क्या होती है कि कुछ कंपनी वाले हमेशा बस केवल टांग खींचने में लगे रहते हैं लाइफ केयर का, खींच नहीं पाते क्योंकि कुछ बचा नहीं है। लेकिन वो खींचने के पहले उतने मंद बुद्धि के आदमी वो लोग होते हैं पहले, उनको ये नहीं समझ में आती कि जिस कंपनी में वो है भाड़े किराए पे काम करके इतनी बड़ी बिजनेस कर गई, और एक कंपनी अपनी ऑफिस खोल के वो भी 5 लाख स्क्वायर फीट का कैंपस बना के काम शुरू कर रही है, वो बड़ी क्यों नहीं कर पाएगी? उनके पास कोई लॉजिक नहीं होता, बस जबरदस्ती वाली बातें करते रहते हैं वो लोग। तो दूसरी रीजन दोस्तों ये थी कि 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी अपनी हेड ऑफिस थी, और आज तो 2.25 एकड़ की हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। हालांकि प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ लेकिन बन चुका है। तो इन 2 वजहों से मैं और रीजन दूसरा वजह दूंगा कि आपको काम करना चाहिए। पहला रीजन क्या कि 5 लाख स्क्वायर फीट की हमारी बड़ी फैक्ट्री है, और सॉरी हमारी हेड ऑफिस है, और दूसरा 2.25 एकड़ तक की हमारी फैक्ट्री है। राइट, तीसरी वजह क्या थी कि हमारे पास ऑलरेडी उस समय लगभग 5 साइंटिस्ट की टीम थी।
राइट। फिर वो बढ़ के 7 हुई। आज पैनल की बात किया जाए दोस्तों तो लगभग 27 लोग का पैनल है, यदि पूरे पैनल की बात करूं तो। बट ओवरऑल जो हमारे लिए काम करते हैं 7 लोग हैं, जिससे बेनिफिट ये हुआ कि आज हमारे पास करीब 2 दर्जन से ज्यादा दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, राइट। मैं बोलूंगा 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इवन ट्रेडिशनल में भी कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि फार्मुलेशन उसकी हमारी कंपनी के साइंटिस्टों ने किया है इसकी वजह से। तो आप इमेजिन करना, यदि आप पास यूनिक प्रोडक्ट हो, वो भी 2 दर्जन से ज्यादा, यदि आपके पास में अपनी खुद की हेड ऑफिस, खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, और आपके पास में दोनों पार्टनर नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस के सक्सेसफुल कैरियर लेके आए हों, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि तीसरा चौथा को कोई चीज और चाहिए। चौथा यदि चाहिए तो वो भी है, लाइक प्राइस की बात करूंगा जो आगे बात करेंगे। तो प्रोफाइल दोस्तों बहुत स्ट्रांग हमारी कंपनी की है। मैं एक बार फिर से पूछूंगा, क्या मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है? क्या आ रही है सर, आ रही है। ओके, कुछ लोग का कमेंट आ रहा था कि नहीं आ रही। ओके ग्रेट, राइट। तो ये रही कंपनी खोलने के पीछे रीजन। तो आप बात करूं प्रोफाइल के बाद अगला रिकॉग्निशंस की, तो दोस्तों हम एसोचैम के मेंबर हैं, जहां पे टाटा है, बिरला है, रिलायंस, वहां हम भी रजिस्टर्ड हैं। हम पीएचडी चैम्बर के अंदर में, जहां फिक्की और आईडीएसए जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम आईएसओ सर्टिफाइड हैं, एफडीएसए के अंदर में है। आज हम ह्यूमन राइट में, एमएसएमई, रिटेल एसोसिएशन, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, जो भी चीजें हमें लगता है जरूरी हैं वहां पे हैं, इंक्लूडिंग जितने भी स्टेट्स में गाइडलाइन रहे हैं अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हर स्टेट्स में हम ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं, राइट। आज हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट तो हमारा बात आता है किसका, प्रोडक्ट का। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान देना, कंपनी के प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बस वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होती है। कंपनी की प्रोफाइल भी बहुत अच्छी मिल सकती है, लेकिन अल्टीमेटली किसी भी कंपनी में ज्वाइन करके आप काम कहां करेंगे? काम आप करेंगे उस प्रोडक्ट के ऊपर में जो प्रोडक्ट वो कंपनी प्रमोट करती है। इसलिए मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, सबसे ज्यादा मैं समय यही लेता हूं कि आखिरकार कंपनी की आइडियोलॉजी क्या है। आपको प्लान नहीं, कंपनी की आइडियोलॉजी समझना पड़ेगा, क्योंकि आइडियोलॉजी के आधार पे कंपनी की फ्यूचर तय होती है। मैं रिपीट करूंगा, आपको प्रेजेंट में पैसा कितना रहा वो उससे मैटर नहीं सोचना चाहिए कभी भी। आपको यह नहीं देखना चाहिए कि कंपनी किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे, वो भी चल जाएगा, लेकिन कंपनी की आइडियोलॉजी यदि आपको समझ में आ गई दोस्त, तो आप काम बड़ा कर ले जाएंगे। और हमारी वही चीज बहुत स्ट्रांग है। हमने कंपनी खोलने के पहले बाकायदे कई सारे सर्वे किए, रिसर्च किए मार्केट में। हमें पता है कि आज इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी वेस्टीज है, जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है टॉप 30 में आके इस साल, राइट। हमें पता है कि इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी आरसीएम है, जो कि बंद होने के बाद दोबारा स्टार्ट होकर फिर से अपने आप को स्टेबल कर पाई और लगभग 200-250 करोड़ का इसमें महीने टर्नओवर करी है दोबारा रीस्टार्ट होने के बाद। हमें पता है कि इंडिया में कंपनी आती है, तुलसी लेके आती है सिर्फ, और तुलसी बेच बेच के कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है, उसका नाम है आईएमसी। हमें पता है कि मोदी केयर इंडिया के सबसे बड़े घराने की कंपनी, उतने वाला प्रोफाइल किसी के पास आज नहीं है इंडिया के अंदर में। वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आके 24 साल से टिकी हुई है, बहुत थप्पड़े खाने के बाद भी। हमें पता, जब इंडस्ट्री में इतने बड़े घाग, इतने बड़े सक्सेसफुल लोग पहले से हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमारी कंपनी को ज्वाइन क्यों करेगा, राइट। हमारी भी कंपनी कोई भी ज्वाइन क्यों करेगा, हमारा कैलकुलेशन था। हमने देखा अच्छा इंडिया की बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, निकल के आता है 2 कैटेगरी डिवाइड है, इंटरनेशनल में और नेशनल में। यही एमवे, ट्रियांस, फॉरएवर, हर्बलाइफ जैसी कंपनियां इंटरनेशनल कंपनी भी हैं। तो वहीं पे हमारी इंडिया की बिगेस्ट कंपनियों में से एक, जैसे हम बोलते हैं किसको, वेस्टीज, आईएमसी, आरसीएम और मोदी केयर जैसी कंपनियां भी हैं। तो जब हम आएंगे तो हमारा कंपटीशन इन्हीं लोगों से होगा जो बड़े हैं। तो फाइनली ये लोग, इनके लोग हमारी कंपनी को एक्सेप्ट क्यों करेंगे और फ्रेशर लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने एक आंकड़ा निकाला कि दोनों कंपनियां 2 अलग अलग सुर में एक बात करती हैं। एक सुर तो बराबर है दोनों कंपनियों का कि आने वाला टाइम फूड सप्लीमेंट का है। और जब आंकड़ा निकाल के देखते हैं तो हर्बल लाइफ को छोड़ के कोई भी कंपनी आज 500 करोड़ के ऊपर ईयरली टर्नओवर नहीं कर पाती, जो लोग फूड सप्लीमेंट की बात करते हैं। तो इस आंकड़े के आधार पर हमने देखा, लेकिन जो इंडियन कंपनियां हैं वो खतरनाक तरीके से काम कर रही हैं। एमवे के साथ, एमवे को छोड़ के जितनी इंडियन कंपनियां हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में दोस्तों, मैक्सिमम कंपनियां 500 करोड़ के ऊपर हैं। लेकिन इंटरनेशनल कंपनियां जो कि इंडियन से पहले आए थे और 100 कंट्री में काम करते हैं, उनकी टर्नओवर बात करूं तो इंडियन कंपनियों से कम है। आंकड़ा निकल के सिंपल आता है कि जो लोग सप्लीमेंट फोकस करते हैं वो बड़ा टर्नओवर नहीं कर पा रहे, क्योंकि सप्लीमेंट में एक चैलेंज आती है। इंडियन बड़े समझदार है, बहुत चालू किस्म के इंसान हैं। इंडियन के साथ समस्या यह है कि उनको कितना भी जादू भरी पोटली दे दो, वो 2-4 बार खाएंगे पिएंगे, जब ठीक हो जाएंगे खाना छोड़ देंगे, और ठीक नहीं हुए तो फोन करके 20 को और छुड़वा देंगे, अभी भला फालतू सामान, उस कंपनी का सामान मत खाइयो। यानी अच्छा हुआ तो अपने छोड़ेंगे 3-4 महीने में, क्योंकि उनको काम कर गया इसलिए छोड़ देंगे खाना, और अच्छा नहीं हुआ तो फोन करके 10 लोग और छुड़वा देंगे।
यानी सप्लीमेंट की समस्या दोस्तों ये थे कि अच्छा है तब भी पब्लिक छोड़ेगी और बुरा है तो छोड़ेगी ही छोड़ेगी। लेकिन जब हमने ये देखा कि इंडिया में टर्नओवर उन कंपनियों को बढ़ा था जिन्होंने एफएमसीजी पे काम किया, राइट, एफएमसीजी पे काम किया, तो हमारा अगला मुद्दा क्लियर था कि हम भी एफएमसीजी पे आएंगे, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स लेके आएंगे जो डेली इस्तेमाल की चीजें होती हैं। एक सवाल फिर पैदा हुआ कि जब ये लेके आएंगे तो कंपटीशन किससे शुरू होगा। तो हमने ये देखा कि भारत में दो सबसे बड़ी कंपनियां फ्रेंड्स हैं, वो है वेस्टीज एंड मोदी केयर, जो प्राउडली मैं बोलता हूं इस बात को। ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमें पता था कि जब हम आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कंपटीशन में ये लोग खड़े हो जाएंगे, ये लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रेशर को भी, नेटवर्कर को भी। तो हमने आंकड़ा निकाला कि ये लोग सबसे ज्यादा क्या बेचते हैं। दोस्तों निकल के आता है राइस ब्रान ऑयल, 395 का 2 लीटर। हालांकि अभी 2 दिन पहले इसका दाम डिस्काउंट दिया गया है 3 महीने के लिए सिर्फ। और मोदी केयर का 197 रुपए यानी कि लगभग 394 रुपए का डब्बे के अंदर इनका भी आ रहा था 2 लीटर, यानी सेम प्राइस था, 1 रुपए का ऊपर नीचे। सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट दोस्तों इनका क्या था, चाय पत्ती, 250 ग्राम 107 रुपए का, और मोदी केयर का 140 रुपए का 250 ग्राम। यानी आंकड़ों के हिसाब से ये दोनों कंपनियां लगभग एफएमसीजी में अपने टर्नओवर का 20% सिर्फ चाय पत्ती और तेल सेल कर रहे थे। आंकड़ा बहुत क्लियर था कि यदि आपको मार्केट में कंपीट करना है तो जो मार्केट की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उन पे होमवर्क करना पड़ेगा। और हमने क्या किया दोस्तों कि मार्केट में जहां लोग 1300, 1200 ओरिजिनल का तेल बेच रहे थे, हमने लॉन्च किया सीधे 1400 ओरिजिनल के साथ में अपना तेल, 2 लीटर का डब्बा सेम पैकेजिंग के साथ। और हमने चाय पत्ती भी लॉन्च की। और लेकिन मजे की बात कि हमने मात्र 280 का 2 लीटर लॉन्च किया डब्बे के अंदर में, और आज हमारे पास पाउच के अंदर में है कितने का, 127 रुपए लीटर और 1400 ओरिजिनल के साथ। कुछ कंपनियों ने दाम कम करके कंपटीशन देने का प्रयास किया तो भी हमसे भी बहुत महंगे हैं वो, क्योंकि हम 127 में हैं, है ना, और वो अभी भी हमसे काफी महंगे हैं, राइट। तो हमने इस रेट में लॉन्च किया। इसके बाद हमने चायपत्ती भी लॉन्च की मात्र 84 रुपए का 250 ग्राम। अब इमेजिन करना कि हमने टाटा टी को 93 में देखा, हमने 84 में लॉन्च किया, और फ्यूचर में दोस्तों हमारी प्लानिंग 75 रुपीज में लाने का चांसेस है इस 250 ग्राम के चाय पत्ती को, क्योंकि हमारी कंपनी का मानना जैसे जैसे कंपनी का मार्जिन बढ़ेगी वैसे वैसे हम रेट में उसको और संशोधन करके नीचे लेके आएंगे, क्योंकि जब हम कम लेते तो महंगा पड़ता है, ज्यादा लेके तो सस्ता पड़ता है। फिर एजेंडा बहुत क्लियर था। क्या क्लियर था कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की पहली कंपनी से लेके आज की नई कंपनी एक ही चीज सिखाती आई है, क्या, कि जब कोई सामान किसी कंपनी से निकलता है और कंज्यूमर के घर पहुंचता है दोस्त, तो मार्केट में पहले दुकानदार आता है, फिर होलसेलर आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट स्टॉकिस्ट आएगा, फिर स्टेट सीएनएफ आएगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर प्रचार में खर्च किए जाएंगे, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये पूरे खर्चे निकाल के नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को बांट दिया जाएगा। क्यों? कंपनी से माल सीधे पहुंचता है एक रिटेलर दुकानदार के पास, यानी रिटेलर का रोल यहां पर आता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, तो बीच की सारी मार्जिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम जैसे लोगों को बांट दिया जाता है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कंपनी से सीधे कंज्यूमर। तो पहला डुप्लीकेसी बंद हो जाती है, नंबर 2 बीच का पैसा बचने से वो पैसा हमारे में बांट दिया जाएगा जो लोग इसमें एज ए नेटवर्कर काम करेंगे। यही कॉन्सेप्ट नेटवर्क मार्केटिंग के दोस्तों आज तक बताई गई, बट हुआ उल्टा, किसी ने इस पर आज तक अमल नहीं किया। क्यों नहीं अमल किया? लेट्स सी। हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर में मान लीजिए किसी को चाय पत्ती लेनी हो, साबुन लेना हो, टूथपेस्ट लेना हो, शैम्पू लेना है, फेस वॉश, डिटर्जेंट, राइस ब्रान ऑयल, जो बेसिक नीड की सामान है ये चाहिए ही चाहिए। तो आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से लेने चले जाइए, लगभग 1000 रुपए आपको खर्चा आ जाएगा। आप वही चीज लोकल बनिए की दुकान से, बिग बाजार से लीजिए, 750 में आ जाएगा। दोस्त हम बोलते हैं वही सामान आप ओके लाइफ से लीजिए, हम आपको मात्र 650 में दे देंगे। कैसे दे देंगे? आप ये बोलोगे क्वालिटी बेकार होगी। लेट्स सी। साबुन की क्वालिटी को दोस्तों हम नापते हैं टीएफएम से, टोटल फैटी मैटर्स। 78% टीएफएम का साबुन आज की डेट में मार्केट में 25 रुपए का 100 ग्राम किसी के पास नहीं है, चाहे वो एमएलएम हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो। जिस कंपनी ने भी दाम पीछे घटाए थे उनका दाम भी अभी लगभग 26-27 पे पहुंचा है, वो भी 76% टीएफएम का साबुन है, यानी 78 का 25 रुपए में हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। लोग नीम कैल्शियम का टूथपेस्ट बेचते हैं 65 का, हमने नून कैल्शियम एलोवेरा और ओमेगा के साथ में लॉन्च किया, कितने का? मात्र 45 का। सर आप सोचो, टूथपेस्ट कोलगेट भी आती है 51 रुपए का। नीम फेस वॉश हिमालय बेचती है 120 का। दोस्तों नीम, तुलसी, एलोवेरा हम कितने का बेचते हैं जरा देखना, कितने का? मात्र 90 रुपए का। हमने क्या किया दोस्त, हमने वर्क किया प्रोडक्ट के ऊपर में, हमने क्वालिटी प्लस
क्वांटिटी प्लस प्राइस तीनों पे एक साथ काम किया है। ऐसा नहीं कि रेट गिरा के प्राइस का क्वांटिटी घटा दिए या रेट गिरा के क्वालिटी, नहीं, क्वालिटी तो बल्कि मार्केट के इंडियन किसी भी कंपनी से बेटर देते हैं। हम 1400 ओरिजिनल देते हैं 127 पे में, आप लेके दिखाओ मार्केट के अंदर में, कहीं नहीं मिलेगा ट्रेडिशनल में भी। हमारा मानना क्लियर था कि इंडिया के अंदर में 56 लाख लोग यूजर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के जो रेगुलर परचेज करते हैं। 1,32,00,000 का 1 दोस्तों होता है 132 करोड़ का 1% निकालेंगे तो आएगा 1,32,00,000। 1,32,00,000 का 50 यानी आधा निकालेंगे तो 0.5 निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 64 लाख। भारत के अंदर मात्र 0.046% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्टेड है। 0.5 तक का आंकड़ा टच नहीं किया अभी तक। अब इमेजिन करना 99.95% लोग कंज्यूमर कहां के हैं, ट्रेडिशनल मार्केट की। तो सर जहां पे मार्केट 99.95% हो, कंपटीशन उसको करेंगे कि कंपटीशन करेंगे 0.5 वालों को? हमारा एजेंडा डे वन से क्लियर था। हमारे कंपटीशन में बाबा रामदेव हैं, डाबर है, हिमालय है, हिंदुस्तान लीवर है। जब लोग बोलते हैं आपके सामान सस्ते हैं तो हम बोलते हैं हम सस्ते नहीं है, हम मार्केट के इक्विवेलेंट हैं। आप हिंदुस्तान लीवर को देखो, बाबा रामदेव को देखो, हम उसी के बराबर बेचते हैं। हम महंगे नहीं हैं, बल्कि उल्टा मार्केट में कंपनियां महंगा बेचती थी, हमने सस्ते नहीं बेचे दोस्त, हमने मार्केट के इक्विवेलेंट लेके आए रेट को। दैट्स इट। हमने कभी सस्ता नहीं किया अपने सामान को, हमने मार्केट के बराबर बेचा। हमने एक ही दिन के अंदर दोस्तों 24 ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए आयुर्वेदा बेस्ड, जिसमें कैप्सूल टैबलेट की बात करूं 60 टैबलेट्स है और मात्र 159 की 60 गोली। क्यों? हमारा एजेंडा बहुत क्लियर था कि हमारा कंपटीशन किससे है, ट्रेडिशनल मार्केट से है। हमने जैसे रेट लिया कि शिलाजीत केसर एक प्रोडक्ट आता है, लोग लगभग 400 रुपए का डाबर और हिमालय बेचती है मेंस स्टेमिना के लिए, 400 रुपए की 60 गोली। और शिलाजीत गोल्ड लेंगे सर तो और महंगा चला जाएगा। हमने लॉन्च किया 159 रुपए की 60 गोली, ले लो हमसे शिलाजीत केसर। एजेंडा क्लियर था, ट्रेडिशनल मार्केट के इक्विवेलेंट कंपटीशन देना, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को जिंदा रखा है हमारी पुरानी कंपनियों ने, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं उनको कि उनकी वजह से इंडस्ट्री बची रही। लेकिन इंडस्ट्री को बड़ा हम करेंगे इसकी गारंटी है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने ये बोला कि कंपनी से कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट ऐसे समझिए, एक भिखारी है, क्या भिखारी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है? एक रिक्शा वाला है जिसका 2,000 रुपए महीने में दोस्तों उसका परिवार चल जाता था। जब 2,000 में उसका परिवार चल जाता था तो जरा इमेजिन करना कि जब उसको आप जाके बोलते हैं कि सर चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ, आप हमारा ब्रांड चेंज कर लो, हमारे सामान लो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसने क्या किया, आपके वी से, ए से, डी से, बी से, कंपनी से जाके सामान लेना शुरू किया। 2,000 का सामान उसको पड़ गया 3,000 का। अब उसके अच्छा, अब आप गाना गा रहे हो कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी हो, आपका वो संगीत भी सुन रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या मैसेज जा रहा है दोस्त कि पता नहीं मैं इस बिजनेस में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन एक बात तो पक्का है कि 2,000 का सामान मुझे 3,000 का लेना पड़ेगा हर महीने, यानी 1,000 रुपए हर महीने इनको ज्वाइनिंग फीस के नाम पे देना पड़ेगा। क्लियर? वहीं पे सेम सर वो क्या करेगा, काम करेगा नहीं, छोड़ के भाग जाएगा, सक्सेस रेशियो बहुत कम हो जाएगी। वहीं पे फिर एक ओके लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचता है उसी इंसान के पास, बोलता है 2,000 का सामान 1,500 में ले जाओ और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लो। उसके दिमाग में क्या आएगा, बिजनेस चले चाहे न चले, हर महीने कम से कम 200-400 सेविंग तो हो रही है। वो बंदा ओके लाइफ जैसी कंपनी में आएगा, जुड़ेगा और काम करेगा और देर सवेर सक्सेस भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके घर के बजट पे जरा सा भी अंतर नहीं डाला, उसके प्राइस कॉस्टिंग पे जरा सा भी अंतर नहीं आया। हमारा एजेंडा डे वन से क्लियर था, यदि किसी के पॉकेट पे डकैती डाले बिना बिजनेस खड़ा कर दो तो बिजनेस कोई रोक ही नहीं सकता, और हमने उसी को अपनाया। नतीजा, आज हमारे पास में मात्र 7 रुपए का सैनिटरी पैड है। आज हमारे पास में आधा लीटर शैंपू, 500 ml शैंपू 199 का है। आज हमारे पास में हैंड वॉश भी पाउच में है, वॉशिंग पाउडर भी पाउच में है, चाय पत्ती भी पाउच में है, शैंपू भी हम पाउच में लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो जो गरीब ठेले वाला है दोस्त ना, वो कभी एक पाव 250 ग्राम चाय पत्ती इकट्ठे नहीं लेता, वो कभी 1 kg वॉशिंग पाउडर कभी नहीं खरीदता। उसके फैमिली से कोई 50 रुपए लेके जाएगा, एक पाव चाय पत्ती लेगा, एक पाव वॉशिंग पाउडर लेगा, एक शैंपू लेगा, एक मॉइस्चराइजर लेगा, हैंड वॉश लेगा, यानी 50 रुपए में घर का पूरा सामान लेकर चलाता है। मुझे पता है जब उस बैग को टच करना होगा तो आपके पास में ऐसी छोटी पैकिंग और उस रेट में प्रोडक्ट होगा, तब वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में आएगा। और जब आम आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त आएगा तो नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी होगी। ये कुछ चंद खास लोगों से नेटवर्किंग कभी बड़ी नहीं हो सकती, आम आदमी चाहिए। तो हमने दोस्तों आम आदमी को फोकस किया, आम आदमी के प्रोडक्ट लेके आए, लेकिन क्वालिटी अच्छी लेके आए, इंटरनेशनल लेके आए, जिससे कि वो लोग भी, उनका हक बनता है बेस्ट क्वालिटी उनके बजट में आके यूज करने का।
दैट्स वाई दोस्तों हमारी आइडियोलॉजी इतनी बड़ी है कि हमारा कंपटीशन ट्रेडिशनल मार्केट से है, और जो मार्केट 99.95% खाली पड़ा है। तो जब आप बोलते हो सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, तब मैं बोलता हूं दोस्तों कहां जा रहे हो, 0.5 में ढूंढने जा रहे हो या 99.95 में ढूंढने जा रहे हो, जरा आप सोचना। यदि 99.95 में ढूंढने जाओगे तो आप साथ कोई ज्वाइन क्यों नहीं करेगा। आप आइडियोलॉजी को शेयर तो करो, राइट। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रोडक्ट, लेकिन ये कॉमन हमारे जो नॉर्मल प्रोडक्ट है एफएमसीजी के। जब हम बात करेंगे प्रीमियम के, तो ये हमारे वो रेंज है जो हम बोलते हैं कंपटीशन ही नहीं मार्केट के अंदर में। मैं रिपीट करूंगा, कंपटीशन ही नहीं है। वही तुलसी, वही एलोवेरा, वही नूनी लोग बेचे जा रहे हैं। ध्यान देना, तुलसी से तुलसी निकालने को साइंस नहीं बोलते, एलोवेरा से एलोवेरा, नूनी से नूनी, तुलसी तुलसी, स्पायरुलिना से स्पायरुलिना, है ना, आंवला से आंवला, दिस इज नॉट अ साइंस। साइंस क्या बोलते हैं कि सबको निकालो, एक में मिलाओ, उसको स्टेबलाइज करके अप्रूवल ले लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि ये नेचुरल है, प्योर है और प्रॉफिट देगा। इसको बोलते हैं साइंस, इसको बोलते हैं फार्मुलेशन, जो इंडिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं, बस एक कंपनी छोड़ के। क्लियर? मैं रिपीट करूंगा, हमारे पास अपने साइंटिस्ट थे, तो हमने ये देखा कि मार्केट में एक लूट मची हुई है, एक अलग सा माहौल क्रिएट है। क्या माहौल क्रिएट है? एक बंदा बोलता मुझे घुटने में समस्या, भाई साहब कुछ दीजिए, तो बंदा पहले चिपकाता है ग्लूकोजामाइन। कंपनी कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, कोई भी कंपनी हो, पहले वो देगा ग्लूकोजामाइन। अच्छी प्रोडक्ट देना भी चाहिए। इवन मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, एक घुटने के आर्थो के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी ग्लूकोजामाइन ही लिखता है। मजे की बात, पहला देगा ग्लूकोजामाइन, दूसरा बोलेगा हड्डी कमजोर है कैल्शियम ले लो, तीसरा बोलेगा चिकनाई चाहिए तो मेगा ले लो, चौथे नेटवर्किंग वाले हैं तो वो तो एलोवेरा नूनी चिपकाई देंगे आपको फोकट में, राइट। कुछ कंपनियां आजकल बोलती हैं कि कोलेजन पेप्टाइड ले लो, क्योंकि अब उनको पता हो गया कि ऐसा भी कोई चीज होती है, और ये 5-6 का कम्बो बना के चिपका देंगे कस्टमर को। अच्छा, कस्टमर क्योंकि मरा हुआ बेचारा है, थक हार चुका है, चल नहीं पा रहा है, वो ले भी लेता है कि यार कोई नहीं, 2-4 हज़ार रुपये खर्च है सही। वो 4 हज़ार रुपये खर्च करके ले जाता है और 2 महीने इस्तेमाल करता है, उसको फायदा आना शुरू हो गया। अब उसकी बजट तो नहीं है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स दे रहा है, वो खुश हो जाता है, राइट। लेकिन एक टाइम के बाद बोलता भैया एक काम करो, ये तो 5-6 दे रहे थे ना, 5-6 में से 3 निकालो, 3 दे दो, क्योंकि मेरा बजट कमजोर है। अब देने वाला सर खो जाता उस समय कि साला निकालूं कौन सा, दूं कौन सा, क्योंकि उसको दूर दूर उसको लापता गंज था, उसको पता ही नहीं था कि रियल में मेरा 5 में से काम कौन सा कर रहा था उसके ऊपर, क्योंकि कम्बो था ना, उसको नहीं पता 5 में से कौन सा सूट किया, तो बेचारा कंफ्यूज कि कौन सा निकालूं कौन सा दूं। दोस्तों हमारे साइंटिस्टों ने बस यहीं पे वर्कआउट किया। विक्रांत जी ने बोला अखिलेश भाई एक बात तो, यानी कि डीके सर से बात की कि सर एक बात तो कि जब ये 5 खिलाना एक ही आदमी को इकट्ठे ही है, तो 5 एक ही कम्बो क्यों नहीं बना देते। तो बोलते भैया कम्बो बनाने के लिए लैब चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, और कम से कम 1.5-2 साल का टाइम चाहिए रिसर्च के लिए, ऐसा तो बनेगा नहीं, जो उनके पास था ही नहीं। हमारी कंपनी ने बस यहीं पर बाजी मार ले गई। हमने कहा कि ठीक है, ग्लूकोजामाइन को, कैल्शियम को, ओमेगा को एक ही में डाल देते हैं। हमने बोला कोलेजन पेप्टाइड्स को उसी में यूज करते हैं, एमएसएम को यूज करेंगे। कुर्कुमिन यानी हल्दी, जब बचपन में चोट लगती थी तो माँ बांधती थी सूजन और दर्द कम करने को, हल्दी भी सूजन कम करती है, दर्द कम करती है। हमने कुर्कुमिन को एक्सट्रैक्ट यूज किया, हमने उसके अंदर में एमएसएम को डाला, हमने रोज हिप एक्सट्रैक्ट को डाला, यानी मल्टीपल चीजें लेके प्रोबायोटिक भी हमने यूज किया। वो हर चीजें जो घुटने को आपको बेनिफिट दे सकती है ज्वाइंट्स के अंदर में, सबको मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार किया, ऑर्थोमेगा। हम बोलते हैं कि सबसे सस्ती वाली कंपनी का 5-6 उठा लीजिए, पड़ेगा 3-4 हज़ार रुपए का, हमारा सिंगल लीजिए पड़ेगा 1200 का, उनका 4,000 वर्ष हमारा 1200, खत्म यहाँ पे कैलकुलेशन। लीजिए सिंगल प्रोडक्ट। हमने दोस्तों कैसा रेंज तैयार किया कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नहीं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तो सारे नारे लगा रहे थे, हमने कहा टारगेटेड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। एक समान 300 पे काम कर सकता है, लेकिन 300 पे स्पेशलाइजेशन काम नहीं करेगा। जब हड्डी के अंदर में घुटने के स्पेशलिस्ट कोई और होता है, कमर की हड्डी के स्पेशलिस्ट कोई और रहता है, रीढ़ की हड्डी के स्पेशलिस्ट कोई और होता है दोस्त, तो आप मानो कि आपके समस्या में, चैलेंज में भी स्पेशलाइजेशन का जमाना है। यह सत्तू का जमाना नहीं है, हम गाय भैंस नहीं कि खबेड़ के एक ही में सब मिला दो, लो सब खा जाओ काम करेगा, नहीं होता दोस्त ऐसे। हमने तैयार किया रेंज, ब्रेन में दिक्कत ब्रेन फ्यूल, हार्ट में दिक्कत हार्ट फ्यूल, लिवर में दिक्कत लिवर फ्यूल, किडनी में दिक्कत किडनी फ्यूल। आप ध्यान देना नाम को, किसी ने नाम रखा ग्लूकोजामाइन, बेचारे को पढ़ने में लग गया 1 हफ्ते, ग्लूकोसा पढ़ूं ग्लूकोजा पढ़ूं, उसको नाम ही पढ़ने नहीं आया 1 हफ्ते तक, ऐसा नाम रखा गया उल्टा सीधा। तो नाम पढ़ना आएगा 1 हफ्ते में, फिर ट्रेनिंग होगी 1 हफ्ते बाद। डुप्लीकेसी कहां रह गई इसमें, डुप्लीकेसी का बिजनेस भैया डुप्लीकेट कैसे होगा जब इजी हो। आपने नाम रखा स्पायरुलिना, अब उसको स्पायरुलिना पढ़ूं कि स्पिरुलिना पढ़ूं, मुझे ही कंफ्यूजन रहा 10 दिन तक। तो नाम पढ़ना सीखने में गया 10 दिन, फिर ट्रेनिंग की व्यवस्था, स्पायरुलिना क्या करता है, समुद्री काई है, क्या करेगा, नासा खाएगा कि कौन खाएगा, फिर वो जानेगा अच्छा प्रोटीन का सोर्स है ये। हमने नाम रखा ब्रेन फ्यूल, हार्ट फ्यूल, लिवर फ्यूल, किडनी फ्यूल, प्रोस्टेट फ्यूल, यानी एक अनपढ़ आदमी भी आ जाए उसको नाम सुन ले स्किन फ्यूल, अच्छा स्किन के लिए होगा।
थायराइड फ्यूल अच्छा थायराइड के लिए है, यानी नाम पढ़ के भी बंदा रिकमेंड करना प्रोडक्ट सीख जा। दिस इज कॉल्ड रियल डुप्लीकेसी। इसलिए भी हमारा बिजनेस बड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं। यानी हमने फॉर्मुलेशन में ही नहीं, हमने प्राइस में ही नहीं, हमने नाम तक पे वर्कआउट किया कि ऐसा कौन सा थीम लेके चले जो सब पे काम कर जाए, सबको याद हो, बिना ट्रेनिंग के भी याद हो जाए। दिस इज ओके लाइफ केयर के रेंज। ये ओके लाइफ केयर के दोस्तों रेंज है। ये ओके लाइफ के, दिस इज आइडियोलॉजी ऑफ ओके लाइफ केयर कि क्या सोचती है हमारी कंपनी, कंज्यूमर इंपावरमेंट के बारे में सोचती है। इतनी शानदार प्रोडक्ट हमने अनाउंस किया जो अगले 1 हफ्ते 10 दिन हम देने जा रहे हैं, एफ एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर। मतलब इतनी जबरदस्त डेमो है कि किसी घर में जाओ, सब्जी लो, फ्रूट्स लो, पानी में आधा ढक्कन बस मिला दो, देखो एक 30 सेकंड के अंदर में तुरंत केमिकल सारे उसके पेस्टिसाइड पीले पीले ऊपर निकल के आने शुरू हो जाते हैं। आप समझो किसी घर में सिर्फ चावल डाल दो उसके अंदर, वो उसके अंदर का केमिकल पेस्टिसाइड निकल जाता है। यूनिक प्रोडक्ट बिंदास सेल होने वाला है दोस्तों। हमने प्राइस पे, हमने क्वालिटी फोकस किया है, हमने रेंज पे फोकस किया, हमने आम आदमी को, हमने उस भिखारी को फोकस किया कि जिस दिन एक भिखारी को, जिस दिन एक ठेले वाले को, रिक्शे वाले को अपने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करा दिया और ये हंसते हुए आ जाए कि यस भैया बहुत अच्छा दिया, मेरे घर का बजट कुछ कम हो गया बल्ट की आपके आने से, उस दिन आप हिट हो जाओगे दोस्तों। उस दिन हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी हो जाएगी। ये हमारी कंपनी की आइडियोलॉजी है, यही ओके लाइफ की सोच है और रीजन है कि लोगों को मजबूरी में यहां पे आना पड़ेगा क्योंकि यलगार हमने कर दिया, शंखनाद हमने फूंक दिया है प्राइस वॉर की। तो दोस्तों ये हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। रेंज की बात करूं, ऑलमोस्ट सारे हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड, खेती बाड़ी के प्रोडक्ट हमारे पास थे जो बंद हुए, लेकिन फिर रिस्टार्ट कंपनी करेगी। किचन केयर और टारगेटेड आयुर्वेदा, ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट हमारे पास में है राइट नाउ। बचा फिर क्या, बिजनेस प्लान एकदम परफेक्ट जा रहा दोस्तों। हमने 20 पे शुरू किया था, 40 मिनट में कंप्लीट कर, अगले 15 मिनट के अंदर ये प्लान खत्म होगा। ध्यान से देखना क्योंकि पैसा आपको यहां से आएगा। जैसे हम प्लान की बात करते हैं कान खड़े, क्योंकि 90% लोग, 95% लोग तो कंपनी प्लान की वजह से ज्वाइन किए थे। हालांकि आइडियोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंपनी कितना लंबा जाएगी, कितना लंबा जा सकती है, वो डिपेंड करेगा आइडियोलॉजी के ऊपर में। लेट्स सी। तो हमने सिंपल देखा कि मार्केट के अंदर 2 टाइप के प्लान चल रहे थे, बाइनरी 2 लेग वाले। क्या होता है इसमें, 2 लेग चलती है सिर्फ, तीसरी नहीं खुलती, तीसरी लेग इसी के नीचे आएगी। साथ में आपको एक लेफ्ट एक राइट पे एक पेयर इनकम दिया जाएगा और यदि पेयर मैच नहीं होता तो बिजनेस को कर दिया जाता है कैरी फॉरवर्ड। दैट इज कॉल्ड बाइनरी प्लान राइट। दूसरी कंपनियां चल रही थी जो जनरेशन, जैसे एम्बे है, मोदी केयर है, वेस्टीज है, हर्बल लाइफ है, दे आर द बाइनरी प्लान, बेसिकली जनरेशन प्लान जो मल्टीपल लेग्स के प्लान होंगे। कोई लेफ्ट राइट पे कोई पेयर नहीं दिया था, वहां डिफरेंस कमीशन चलता है और किसी प्रकार का कैरी फॉरवर्ड नहीं जाएगा। जो मैंने नाम लिया एमवे, वेस्टीज, मोदी केयर, हर्बल लाइफ, किसी कंपनी का एक लेग के अंदर में आपने 10 लाख डाला इस महीने, दूसरे लेग में अगले महीने 5 लाख डाला, दूसरे लेग में 15 लाख जीरो हो जाएगा। एक चवन्नी किसी को भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सेम मंथ में बिजनेस होना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड किसी भी कंपनी में नहीं होती। नतीजा इनकम यहां जरा सा स्लो आता था। क्यों? क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि यहां कोई शॉर्ट टर्म इनकम नहीं, दैट्स वाई राइट। यहां पे इनकम तेज आती है क्योंकि मल्टीपल लेग की वजह से 2 ही टीम को फोकस करना था, तो लोग फोकस कर पाते हैं। वही जैसे 2 बच्चे किसी को पैदा, किसी को 10 बच्चे पैदा हों तो अब इसलिए 2 का पढ़ाई लिखाई सुविधाएं ध्यान सब दे पाएंगे राइट। ठीक वैसे ही तो यहां पे इनकम फास्ट थी, यहां पे इनकम स्लो थी। लेकिन दोस्तों जब हम बात किए स्टेबिलिटी की तो ये प्लान तो स्टेबल थे, यानी जनरेशन स्टेबल थे, लेकिन ये बाइनरी वाले स्टेबल नहीं थे। बाइनरी वालों का इतिहास रहा है 3 साल के अंदर अंदर खुराफात प्लान में शुरू, चाहे प्लान चेंज होगा, कंपनी बंद हो जाती है, चाहे लीडरों का आईडी टर्मिनेट होना शुरू हो जाती है, चाहे तो कुछ नहीं होगा तो प्रोडक्ट के दाम को बढ़ा दिए जाते हैं। क्योंकि जब बाइनरी वाले पैसे बांट नहीं पाते, क्यों नहीं बांट पाते? क्योंकि धीरे धीरे एक एक ज्वाइनिंग पे 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 पेयर तक बटनी शुरू हो जाती है जैसे ही टीम बड़ी होती है, तो क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होता है इसकी वजह से राइट। और जब एक एक ज्वाइनिंग पे दोस्तों आप इमेजिन करना, जब 4-4, 5-5, 8-8 पेयर बटेगा तो कंपनियां बांट नहीं पाती, तो उसको बांटने के लिए या तो प्लान चेंज कर देंगी, चाहे मार्जिन बढ़ा देंगे, यानी सामान का दाम बढ़ा देती हैं, जिससे जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो हम बांट पाएंगे, प्लान को कंट्रोल कर पाएंगे। तो जनरेशन प्लान दोस्तों इनकम तेज, इनकम स्लो देता है लेकिन स्टेबल है। बाइनरी प्लान दोस्तों इनकम जो भले फास्ट दे लेकिन थोड़ी सी स्टेबिलिटी में डाउट है। 24 साल का इतिहास देखना, 24 साल के इतिहास में बिना खुराफात की कोई बाइनरी टिकी नहीं है। टिकी है तो जनरेशन प्लान टिकी है, टिकी है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टिकी है, टिकी है तो पेयर इनकम वाले नहीं टिके हैं। यानी यदि आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा जनरेशन में, और स्पीड चाहिए दोस्तों जाना कहां पड़ेगा? बाइनरी में। हमने दोनों का कॉम्बो तैयार किया, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड बिजनेस प्लान। कैसे?
हमने कहा दोस्त हमारा प्लान तो चलेगा दो ही टीम के ऊपर में, यानी कि दो लेग पे प्लान चलेगा, टीम ए टीम बी। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, क्योंकि दो ही बच्चों को लालन पालन करना, पढ़ाई लिखाई तो आप अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं। एक ने सुसु किया, एक ने पोटी किया, लेकिन सोचो कहीं 15-16 बच्चों ने इकट्ठे पोटी कर दिया तो आप टेंशन में आ जाओगे, है ना। तो ऐसे केस में दो बच्चों को आप लालन पालन अच्छे से कर पाओगे। तो हमने प्लान रखा दो लेग का, जिससे बड़ी बिजनेस हो सके, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूशन इधर का बिल्कुल नहीं रखा। हमने डिस्ट्रीब्यूशन रखा किधर का, जनरेशन वाला, लाइक वेस्टेज मोदी का जैसे बांटते हैं कि कोई पैसा आपका टर्नओवर पे नहीं, टर्नओवर जाएगा पॉइंट के आधार पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लिया जनरेशन का, जिससे स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि स्टेबल प्लान उनका है, पहले से प्रूव कर चुके हैं, हमने उस मॉडल को उठाया। और साथ में स्पीड लिया हमने दो लेग के प्लान से, जिससे स्पीड मिल सके, और दोनों का कंबो लॉन्च किया। लेट्स सी कैसे काम करता है प्लान। 7 प्रकार से फ्रेंड्स आपको इनकम आएगी। 7 प्रकार की इनकम में जो सबसे पहली इनकम है उसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, एमआरपी डीपी का अंतर। हमने इसको ऐसे नहीं रखा, हमने अगेन चेक किया कि मार्केट में एमआरपी डीपी का लोग अंतर कितना दे रहे हैं। तो हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर जो एमआरपी डीपी के अंदर लोग दे रहे हैं, राइट, वो अंतर कितना है, एवरेज 12 से 18 के बीच में, लगभग 15% के आसपास वो लोग डिस्काउंट देते हैं एमआरपी डीपी का अंतर। क्यों इतना कम क्यों देते हैं? हमने कहा वो लोग एक्चुअली कहानी बनाते हैं। 15% डिस्काउंट दे देंगे एमआरपी डीपी का, फिर बोलती है एमवे के काम करो आप सिल्वर चले जाओगे तो आपके खुद की बीवी का 21% और देंगे। हमारे इंडिया वाले बोलते हैं कि जब आप चले जाओगे डायरेक्टर तो आपके बिजनेस वैल्यू का, आपकी खुद की खरीदारी के बिजनेस वैल्यू का 20 से 22% तक और दे देंगे, यानी बीवी का 20 से 22%, यानी कि टर्नओवर का 10%। यानी टर्नओवर पे आपकी परचेजिंग का 10% मिलेगा कब, जब डायरेक्टर जाओगे तब 3-4 लाख का बिजनेस दे करके, या एमवे में 10 लाख का बिजनेस देके 21% पे, यानी कि आपके टर्नओवर का, आपकी खरीदारी का 10% डिस्काउंट 1 महीने बाद मिलेगा, वो भी जब 3 लाख का माल बेच चुके होगे तब, डायरेक्टर जाओगे तब। और 15 मिलेगा हैंड टू हैंड, 15 और 10 मिला के 25%। हमारी कंपनी बोलती क्यों घुमाना भाई साहब, क्यों घुमाना आम आदमी को, सीधा आदमी है, एक काम करो ले जाओ भाई साहब 40 तक तो आपको हम हैंड टू हैंड देंगे। आपको ना सिल्वर जाना, आपको ना डायरेक्टर जाना है, आप ज्वाइन करोगे, एमआरपी डीपी का जो डिफरेंस मार्जिन है, जो रिटेल मार्जिन है, लगभग अप टू 40% तक आपको हैंड टू हैंड देते हैं, बिना सिल्वर गए, बिना आपको क्राउन गए, बिना कोई रैंक गए, ले जाओ इतना डिस्काउंट। नतीजा हमारे प्राइस दोस्तों इसीलिए ट्रेडिशनल मार्केट के रेट में आ जाते हैं, क्योंकि वो डिस्काउंट हम घुमा के नहीं देते कि नहीं पहले इतना करोगे तब आपकी खरीदारी पे इतना और दूंगा। अरे भाई मेरी खरीदारी भाई तू हैंड टू हैंड दे दे यार, जैसे हमारी कंपनी ने दिया यहाँ पे। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमने यही एक मार्केट की गलत चीजों को खत्म किया कि डिस्काउंट घुमा के देने के जो प्रचलन हमने खत्म कर दी कि भैया आप ज्वाइन करोगे डे 1 से, जो पॉसिबल डिस्काउंट है डे 1 से आपको मिलेगा। ये रीजन फ्रेंड्स कि हमारे जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, जो डीपी हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केट के इक्विवेलेंट है, क्योंकि हम वो डिस्काउंट डे 1 से देते हैं। नाउ बचा आपका समझ के 6 इनकम, और 6 में से जो सबसे पहली इनकम है, यानी दूसरी इनकम, वैसे पहली इनकम इसको बोलते हैं एक्टिव बोनस। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, आगे जितनी भी मैं आपको इनकम बताऊंगा वो सारे के सारे इनकम आएंगे किसके ऊपर में, बिजनेस वैल्यू के ऊपर में, बीवी। सारा कैलकुलेशन इस पे होता है। बीवी होता कितना है, सवाल ये है। जो हमारा एफएमसीजी है वो 25 से लेके 35 तक है, क्योंकि बहुत सस्ते उसके प्राइसेस हैं, ट्रेडिशनल मार्केट से भी सस्ते हैं, विस्पर से भी सस्ते हैं, दैट्स व्हाई, राइट। सस्ते हैं तो बिजनेस वैल्यू 25 से 35 के बीच में है। और जो प्रोडक्ट दोस्तों हमारे मार्केट में ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्स में है, प्रीमियम में है, उनके जो बिजनेस वैल्यू में है वो 50 से 60 तक भी हमारे पास में है। एक एवरेज लेके चलते हैं। एवरेज जो बिजनेस वैल्यू खरीदारी की आती है, मान लीजिए आपने किसी ने 60% बिजनेस वैल्यू के सामान लिए तो 4200 में 2500 बिजनेस वैल्यू हो जाता है, राइट। मैं मान लीजिए 2500 बीवी करना हो तो कितने रुपए लगेगा, मैं इसकी भी डिस्कस कर रहा हूं आपसे। 60% के ड्रॉप्स लेंगे तो 4200 में हो जाएगा, 4500 बिजनेस वैल्यू, सॉरी 2500 बिजनेस वैल्यू। आप 50% वाले सप्लीमेंट लेंगे तो 5000 में 2500 हो जाएगा। बट साबुन तेल मसाला सब कुछ जोड़ दीजिए तो 6000 लग जाता है करीब आपको 2500 बिजनेस वैल्यू को करने में, राइट। तो आगे मैं उसे 2500 को बेस बना के प्लान दिखाने वाला हूं, तो ध्यान से प्लान देखना। पहली 2 इनकम यदि आपको समझ में आ गई तो पूरा प्लान समझ में आ जाएगा, क्योंकि पैटर्न एक ही है प्लान बिजनेस पैसा देने का। तो पहली 2 इनकम दोस्तों ध्यान से देखने का प्रयास करना। नाउ इनकम नंबर 1, एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस क्या होता है? एक्टिव होने पे कंपनी बोलती है आपके टीम ए में 2500 बिजनेस वैल्यू और टीम बी में 2500 बिजनेस वैल्यू का बिजनेस चला गया, तो इस मैचिंग पे हम आपको देंगे 1 पॉइंट। उस पॉइंट का नाम क्या होगा? एक्टिव बोनस पॉइंट, क्योंकि इनकम का नाम भी एक्टिव बोनस है। रिपीट करूंगा फिर से, 2500 बिजनेस वैल्यू लेफ्ट में, 2500 बिजनेस वैल्यू राइट में। टीम ए टीम बी में जब भी 2500 बिजनेस वैल्यू जाएगा, हर 2500 के मैचिंग के मल्टीपल में 1-1 पॉइंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2500 मैच हुआ 1 पॉइंट, किसी का 5000 बिजनेस वैल्यू मैच हुआ 2 पॉइंट, 7500 मैच हुआ तो 3 पॉइंट, 10,000 मैच हुआ 4 पॉइंट, राइट। आपका 12,500 मैच हुआ कितना हो जाएगा?
5 पॉइंट। हर 2500 के मैचिंग में कितने पॉइंट मिलेंगे? 1 पॉइंट। आप मल्टीपल कर लो, 1 लाख हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? लगभग 40 पॉइंट। आप उसको मल्टीपल करना, जितना भी बिजनेस गया डिवाइड बाई 2500, जितना आ गया वही आपका पॉइंट है। पैसा नहीं मिला, पॉइंट मिला। ये बाइनरी प्लान नहीं कि पेड इनकम मिल जाएगी, पॉइंट मिलेगी। अब कंपनी ये बोलती है पॉइंट क्या करेंगे, मेरी जो उस महीने का टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का मैं निकालूंगा 30% और ये 30% निकाल के उन लोगों में बांट दूंगा जिसके पास पॉइंट होगा। नाउ अगेन क्वेश्चन इज दैट कि पॉइंट किसके पास होगा? सर जिसका 2500 दोनों साइड से बिजनेस गया होगा उसका होगा। अब यहां पे एक समझदार कंपनी बोलती है देखो 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 वहां तो मैचिंग होती है, हमारे तो ऐसा नहीं है, हमारे बिना मैचिंग के भी आता है। तो गुरु जी थोड़ा ध्यान लगाइए, आपने 2000 की टीम खड़ी की अपने वाली कंपनी में, जो लोग ऐसा बोलते हैं अपनी वाली कंपनी में आपने 2000 की टीम खड़ी की, एक टीम में 2000 में से आखिरी आदमी ने डायरेक्टर चला गया या सिल्वर चला गया, तो भैया वो 2000 के 2000 लोग डायरेक्टर सिल्वर हो जाते, लेकिन एक चवन्नी किसी को बोहनी नहीं होगी भाई साहब, पैसा नहीं आएगा किसी को उस एक लेग पे। पैसा तभी आएगा जब वीकर में जाकर डिफरेंस बनेगा, यानी आपके यहां भी पैसा उसी वीकर से आएगा, हमारे यहां भी वीकर से ही आएगा। आप उसको डिफरेंस बोलते हैं, हम उसको मैचिंग बोलते हैं, शब्द का अंतर है, दोनों देंगे वीकर से ही जाके, समझ रहे हैं? पावर से आपको आएगा तो पावर से हमारे यहां भी आएगा, आगे हम बात करेंगे, डोंट वरी। तो ऐसे केस में जैसे ही 2500 मैच होगा आपका एक पॉइंट आएगा और कंपनी ये बोलती है कि हर पॉइंट वाले को अपनी टर्नओवर का बिजनेस वैल्यू जो टर्नओवर होगा उसका 30% निकालूंगा, उस 30% को उन्हीं लोगों में बांट दूंगा बराबर बराबर जितने लोग होंगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि जो बांटेंगे वो अमाउंट कितना आएगा? अब वो अमाउंट आप डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि टर्नओवर फ्लक्चुएट करेगी तो अमाउंट भी फ्लक्चुएट करेगा। फिर भी एक एवरेज की बात करूं दोस्तों तो 325 भी आई है, 325 भी आई है, तो बीच का आंकड़ा पकड़ के चलते हैं हमेशा कि एक एवरेज 300 के इर्द गिर्द घूमती है। हालांकि 280, 282, 283 चलती है अक्सर, राइट? 300 के इर्द गिर्द ये घूमती है। मैं कहता हूं 300 को भूल जाते हैं, हम इसको सिर्फ 250 भी मान लें, 250 सिर्फ ओनली, यदि हम कहें 250 जो कभी जिंदगी में कभी आई नहीं आज तक 250, तो सर जो वीकर साइड का बिजनेस है उधर का 10% निकाल लीजिए। कितना परसेंट भाई साहब? 10% आपको आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, हर पॉइंट की वैल्यू 10% वीकर साइड का। अब ध्यान देना, आप यदि 15 पहुंचे किसी कंपनी में, 15% डिफरेंस वालों की बात कर रहा हूं, आप होंगे 15 पे तो डाउनलाइन होगा 9 पे, कितना मिलेगा आपको भैया? आपको मिलेगा 6%। आप हो गए 9 पे तो वो होगा 6 पे, बचा 3%। आप पहुंच जाओगे 20 पे तो वो पहुंच जाएगा 12 पे, पहुंचा 8%। 10 तो नहीं आएगा ना आपको सर, आपको 10% वीकर साइड का कभी नहीं आएगा डिफरेंस। हमारे मिनिमम 10 से लेके 15% के बीच में आपको ये आता ही आता है डे 1 से। यानी जब भी 2500 मैच होगा एक पॉइंट, और एक पॉइंट की एवरेज वैल्यू रखते हैं हम 300। किसी के पास 2 पॉइंट था, 5000 मैच हुआ, 2 पॉइंट तो कितना होगा? 2 पॉइंट गुड़े 300, 600 रुपए आ गया। किसी के पास 3 पॉइंट था तो 3 पॉइंट गुड़े 3 तरीके 900। किसी का 10,000 मैचिंग हुआ, 4 पॉइंट होगा तो 4 3 1200। जितने पॉइंट उतने 300 को मल्टीपल कर लो। 300 फिक्स नहीं, जो आए, इसलिए अप्रोक्सीमेटली वहां लिखा हुआ है। आई होप समझ में आएगा। मैं फिर से रिपीट क्यों कर रहा हूं, बड़े आराम से नए लोगों के लिए। 2 इनकम समझ में आ गया, पहला ये, दूसरा जो अगला आएगा वो तो पूरी प्लान समझ में आ जाएगी आपको। मैं रिपीट करूंगा फिर से, आपकी 2 टीम शुरू हुई, 2500 टीम ए में, 2500 टीम बी में। जैसे बिजनेस जाएगा तो कंपनी इस कॉम्बिनेशन के आधार पे 1 पॉइंट बनाएगी, हर 2500 पे 1 पॉइंट। और कंपनी ये बोलती है कि मेरे उस महीने के टर्नओवर का 30% निकालूंगा और उन लोगों में बांट दूंगा जिनके पास पॉइंट होगा। मैं रिपीट करूंगा, जो इंडिया के सबसे दूसरी बड़ी कंपनी है, वो लोग क्या बोलते हैं कि अपने टर्नओवर का 5% निकालूंगा और पॉइंट के आधार पे बांट दूंगा कार फंड में। अपने टर्नओवर का 3% निकालूंगा और पॉइंट के आधार पे बांट दूंगा कहां पे? हाउस फंड, ट्रेवल फंड में। तो भैया हम भी बोल रहे हैं कि हम टर्नओवर का 30% निकालेंगे और हम भी पॉइंट के आधार पे बांट देंगे एक्टिव बोनस के नाम पे। तो मैं आपको बता के आ रहा हूं कि मेथड बिजनेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन का वही है जो वहां है, जो यही यहां पे है। तो यदि उनके दिमाग में भ्रम हो कि वो चलेगी ये नहीं चलेगी, तो भैया अपना इलाज करा लो, कुछ मैथ पढ़ लो, ट्यूशन लगवा लो 1 महीने के लिए फिर से, कि सेम कैलकुलेशन में वो क्यों चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। ये बस भ्रम फैलाने की बातें हैं। तो लेट्स सी, तो हर पॉइंट की वैल्यू 300। तो मेरे एक एग्जांपल तो थी 50,000। देखो आप लोग आओगे, 50,000 का बिजनेस भी यदि नहीं लेके चलो तो बेकार है काम करना। ठीक, एग्जांपल लेंगे राउंड वैल्यू की, 50,000 का बिजनेस जाए तो कितने पॉइंट्स बनेंगे? 2500 पे 1, 5,000 पे 2, 7,500 पे 3, 10,000 पे 4, दोस्तों 50,000 पे बनेंगे 5 पॉइंट। और यदि 1 पॉइंट कीमत में 300 मानू तो इनकम आ गई 6,000, 250 मानू तो इनकम आ जाएगा 5,000, क्योंकि 250 कभी आई नहीं और 300, 350 तक हमारी आई है। तो इसलिए राउंड वैल्यू लेके हमेशा चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो एवरेज आपका 50,000 की मैचिंग पे 6,000 की ये पहली इनकम आपको आ गई।
आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, हर 2500 के मल्टीपल में एक पॉइंट मिलेगा और एक पॉइंट की एवरेज वैल्यू 300 के इर्द गिर्द घूमती, यही पहला इनकम था, राइट। और जो भी आपको ऊपर से ज्वाइनिंग जाएगी वो बिजनेस भी आप में काउंट करेगा, क्योंकि 2 के बाद तीसरा आदमी नीचे ही डालेगा, ऊपर कहीं लेकर भागेगा नहीं। हमें 16 बच्चे, 20 बच्चे, 22 बच्चे नहीं पैदा करने, हमें सिर्फ 2 पैदा करने, उन 2 का पालन पोषण करके उन्हें खिलाना पिलाना है। तो इसलिए तीसरा बच्चा आएगा भी नहीं पैदा करेंगे, उनका पूरा जो पैसा पालन पोषण को दूनी 2 पे खर्च करने वाले हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला इनकम, हर 2500 के मल्टीपल में एक पॉइंट की एवरेज कीमत 300। नाउ इनकम नंबर 2 दोस्त, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी को हिंदी में बोला जाता है लगातार। कंपनी बोलती है जो 2500 पे आपको अब तक 300 के आसपास आ रहा था, यदि वही 300 आपने लगातार 3 महीने ले लिए, यानी 2500 का बिजनेस लगातार 3 महीने कर दो। आपने जॉब ज्वाइन किया, जॉब में प्रमोशन कैसे होगा? जब परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। तो आपने यहां पे काम स्टार्ट किया, 2500 लगातार 3 महीने बिजनेस गया पूरे इंटायर टीम से, तो कंपनी आपको यहां बोलती है कि वो तो इनकम आ ही रहा था, एक नया बोनस दूंगा, इसका नाम है CBP। C से कंसिस्टेंसी, B से बोनस, P से पॉइंट। एक एक्टिव बोनस पॉइंट तो 2500 पे आ रहा था, अब एक कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट भी आना शुरू हो जाएगा। कंपनी बोलती है कि टर्नओवर का 30 वहां दे रहे थे, अब मैं टर्नओवर का निकालूंगा 10%, और ये 10 उन्हीं लोगों में से बटेगा जो लोग 2500 लगातार 3 महीने कर चुके होंगे। रिपीट करूंगा, प्रमोशन किसको मिलता है? जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है जॉब में। ठीक वैसे ही 2500 बहुत छोटा अमाउंट है। यदि 100 पीवी भी पर डे निकले, 200 250 का माल, 200 का माल, तो भी महीने में 3000 हो जाता है सर। तो 2 लोग 100 वाले भी पर डे हो तो भी हो गया काम 100 रुपए वाले। तो 2500 लगातार 3 महीने सिर्फ हो जाए तो चौथे महीने बोनस शुरू होगा कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट। कंपनी बोलती है टर्नओवर का 10% और देना शुरू कर दूंगा बस इन्हीं लोगों के बीच में जो 3 महीने कंप्लीट किए होंगे। पॉइंट की वैल्यू 2 से 140 के इर्द गिर्द। इसको 10-15 रुपए नीचे, 10-15 रुपए ऊपर लेके चलो, क्योंकि 50 भी आया है, अब ये 20 रुपए नीचे भी आया है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, फ्लक्चुएशन करेगा, क्योंकि हमारा प्लान जनरेशन का बाइनरी नहीं है कि हम फिक्स बोल देंगे। जनरेशन में पॉइंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करती तो हमारे यहां भी वो करेगी। यानी कि जो 2500 पे अब तक 300 आ रहा था दोस्त, उसी 300 में 3 महीने बाद ही 140 और बढ़ जाएगा। मैं आपके शब्दों में लेके चलता हूं, उसको मैं सिर्फ 250 मानता हूं, जो कभी हालांकि आया नहीं है, 250 मानता हूं। इसको मैं 100 रुपए मान लेता हूं, सिर्फ 100 रुपीज ओनली दोस्तों। तो भी आपको 350 रुपए, जो 250 पहले 3 में आएगा, अब 350 हो जाएगा। अब निकालना सर 12 से 15% के बीच की इनकम है। वीकर साइड का 15% लाइफ टाइम आएगा, और कंपनी में 0 हो जाता है, आता ही नहीं है। आप 20 पे नीचे वाला 20 पे 0, हमारे यहां 15 लाइफ टाइम आ रहा है। कैसे कोई बोल सकता है कि प्लान में दम नहीं है? जहां 0 हो जाता है यहां 15 आता ही आता है, 15 तो कम से कम आएगा, ये कभी रुकता ही नहीं है 3 महीने बाद। अब फिर वो बोलते हैं कि वो प्लान अच्छा जो 0 हो जाता है, तो वो बहुत समझदार है। एक्चुअली आपको नॉलेज नहीं, इसलिए आपको समझा के बुद्धू बना के चले जाते हैं वो लोग। लेट्स सी, तो ये हो गई दूसरी इनकम। मैं एग्जांपल हूं कि 3 महीने 2500 मैच करने के बाद 50000 मैच हो जाए तो क्या होगा? सर 50000 मैच हुआ था, एक्टिव बोनस 20 पॉइंट बनेगा, क्योंकि 2500 पे कंसिस्टेंसी पे 1 पॉइंट आता, तो ये भी 20 पॉइंट बनेगी। तो उसकी वैल्यू 300 तो 6000, इसकी वैल्यू 140 आती है तो 2800। यानी सेम बिजनेस पे 3 महीने बाद इनकम बढ़ जाती है। ये थी दूसरी इनकम। मैंने बोला था कि ये 2 इनकम समझ में आ गया तो पूरी समझ में आ जाएगी। देखते लगते हैं कैसे। ये 2 इनकम आया, अब कंपनी बोलती है अगली इनकम आएगी यहां पे सुपर एक्टिव बोनस। दोस्तों 2500 पे बनता है 1 पॉइंट, यानी 5000 बिजनेस वैल्यू पे 1 पॉइंट। तो हम चाहे तो ये भी बोल सकते थे कि यदि 5000 में 1 पॉइंट, यस, तो ये आप देखो कि आपके टीम ए में 10 लोग आ जाए, टीम बी में 10 लोग आ जाए, जो अपना सिर्फ 1-1 पॉइंट मैच करे अपने बलबूते। तो सर 5000 में 1 पॉइंट 10 लोग करते हैं तो बिजनेस कितना होगा? 10 पचे 50000। तो कंपनी बोलती है जिस दिन आपका बिजनेस दोस्तों 50000 दोनों टीम में बढ़ के हो जाए, कब होगा ये? ऑब्वियसली प्रमोशन लीजिए जॉब में। जॉब में प्रमोशन कैसे मिलता है? अपनी टीम बिल्ड करके या परफॉर्मेंस देके। तो आपने परफॉर्मेंस दिया, 2500 का 3 महीने तो एक प्रमोशन हुआ था, कंसिस्टेंसी शुरू हुआ था। आपने और परफॉर्मेंस दिया, उन लोगों को भी सपोर्ट किया, हेल्प किया, इस 10-20 लोग आ गए और 50000 का जब बिजनेस हो गया तो 50000 मैच होते ही कंपनी बोलती वो दोनों तो आएंगे ही आएंगे, एक और एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाएगी प्रमोशन होने पर। सुपर एक्टिव बोनस, हर 50000 के मल्टीपल में 1 पॉइंट। 50000 पे 1 सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, 1 लाख पे 2, 1.5 लाख पे 3, 2 लाख पे 4, जितना 50 उतना एक बढ़ता जाएगा। कंपनी बोलती है टर्नओवर का 30 दिया था, 10 दिया था, अब मैं दूंगा टर्नओवर का 15% और निकाल के, और उन लोगों में बांटूंगा जो लोग 50000 1 महीने में किए होंगे, भले ही पहला महीना क्यों ना हो। जैसे मई आपका शुरू हो चुका है, 6 तारीख के बाद हमारी 7 से मान लो 7 की 6 को 2 बजे तक क्लोजिंग हुई थी। 7 मई से लेकर 30 मई के बीच में, 31 मई जो भी महीना हो, उस मई के बीच में यदि आपने 50000 मैचिंग कर दी पहले महीने दोस्तों, तो आपको इनकम पहले महीने 1 पॉइंट आ जाएगी डे 1 से। यानी कंपनी बोलती है हर 50000 की मैचिंग में 1 पॉइंट और 15% निकाल के उन लोगों में बांट दूंगा जिसके पास ये वाले पॉइंट होंगे, यानी 50000 की मैचिंग
किए होंगे। वैल्यू कितनी आती है 5,000 के इर्द गिर्द बोला जाता है दोस्तों। 500 ऊपर 500 नीचे लेके चलना है इसको। क्यों? क्योंकि ये भी टर्नओवर बेस प्लान है, हमारा बाइनरी प्लान तो है नहीं कि फ्लक्चुएट बोलते बोलूंगा मैंने 500 आज 5,000 आ जाएगा, ये फ्लक्चुएट कर सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 50,000 की मैचिंग होने पर दो तो इनकम आ ही रही थी, और ध्यान रखना दोस्त ये भी इनकम 50 पे ही आती है। तो भैया यदि 50 हुआ होगा तो ये भी इनकम आपको आएगी साथ में, यानी बिजनेस सेम इनकम बढ़ गई आपकी। एक सवाल लेते हैं कि मान लीजिए आपका पहला महीना हो, राइट, और आपको 49,000 मैच कर जाए तो क्या होगा 49,000। तो दोस्त 49,000 पे ये 20 पॉइंट नहीं 19 पॉइंट बनेगा, क्योंकि 50 होगा भाई 2.5 के मल्टीपल में है ना, तो 47,500 पे 19 पॉइंट बनेगा। फिर 50 से बनता है 20 पॉइंट, अब हुआ है 49,000, तो 47,000 और 50,000 के बीच के बिजनेस पे कितना 19 पॉइंट। तो 19 पॉइंट ये बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि 50 से शुरुआत होती है, 50 होगा तो ही आएगा। चलो मान लो आपका पहला महीना है 50,000 मैच हो गया तो क्या होगा सर, 1 पॉइंट ये बन जाएगा, ये भी 20 पॉइंट बन जाएगा, बट ये आपको नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 2500 लगातार 3 महीने करना था आपका पहला महीना, अभी 2 महीने बाद ही ये बनेगा पॉइंट, राइट। 50,000 मैच हो तो 3 इनकम हो गई बाय डिफॉल्ट सेम बिजनेस पे। नेक्स्ट दोस्तों एग्जांपल कार फंड, अब 3 इनकम आ रही है कि इस 3 इनकम से आप लाखों रुपए पहुंच जाओगे, अच्छी खासी इनकम आ जाएगी। कंपनी बोलती है भाई साहब कार वार गाड़ी वाड़ी ले लो, तो गाड़ी के लिए कंपनी एक अलग टारगेट आपको अलग देती है। यदि आपको प्रमोशन और चाहिए तो ये अगला इनकम है। 50,000 के बिजनेस पे सुपर एक्टिव शुरू हुआ था, 50,000 के मैचिंग दोस्त लगातार 3 महीने हो गया, तो कंपनी चौथे महीने देती है कार फंड बोनस पॉइंट। एक अलग से एक और पॉइंट शुरू कर देगी हर 50,000 के मल्टीपल, यानी 50,000 बिजनेस गया 1 पॉइंट, 1 लाख हुआ 2 पॉइंट, 1.5 लाख हुआ 3 पॉइंट, 50 के मल्टीपल में। कंपनी लेट्स सी कैसे करती है, कंपनी का सिंपल एजेंडा यह है कि हर 50 पे 1 पॉइंट और अपने टर्नओवर का 7.5 निकालूंगा और उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा जो 50,000 के बिजनेस को लगातार 3 महीने मेंटेन किए हो। ध्यान देना, 50,000 एक बार किए सुपर एक्टिव आया, बाकी 3 इनकम आई, 50,000 फिर किए वो 3 इनकम आई, 50,000 फिर किए 3 इनकम आई। लेकिन 50,000 जैसे ही तीसरी बार हो गया, तो चौथी बार जब 50,000 होगा तो वो 3 के साथ एक और इनकम बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं कार फंड। हर 50,000 के मल्टीपल में 1 पॉइंट, सर 1 पॉइंट कीमत 3,000 से लेके 3,500 के बीच में, यानी जिस 50,000 पे अब तक दोस्तों आपको 3 इनकम आ रही थी, वही 50,000 बिजनेस से मेंटेन करो, बढ़ा के नहीं करना, सिर्फ 50,000 मेंटेन कर दो, चौथे महीने से कार फंड शुरू हो जाती है। सर मार्केट में जो 90 पॉइंट कंपनियां बड़ी बनती हैं, यदि वहां पे गलती से सेम बिजनेस 5 महीने चला गया तो आपकी इनकम घट जाती है, क्योंकि सबका रैंक बराबर आ जाता है। हमारे यहां दोस्त गलती से 4 महीने बराबर कर दिए सेम बिजनेस, तो आपकी इनकम मल्टीप्लाई। कितना विपरीत प्लान है ये। एक जगह सेम बिजनेस करने पे इनकम खत्म, जीरो हो जाती है, जीरो कम नहीं होती, कम होकर जीरो हो जाएगी सेम बिजनेस पे। बोलेंगे और लेख खोलो नहीं, खत्म, जीरो इनकम। और एक कंपनी बोलती सेम बिजनेस दो, इनकम बढ़ती जाएगी। कितनी प्यारी प्लान है, जरा सोचना आप। ये चौथी इनकम 50,000 शुरू हुई। नेक्स्ट इनकम फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हाउस फंड। कंपनी सिंपल बोलती है कि 50,000 3 महीने आपने किया था तो कार फंड शुरू हुआ था। दोस्त आप 3 महीने कर चुके हो तो एक काम करो, इसी को 3 महीने और कंटिन्यू कर लो, यानी सब मिला के 50,000 लगातार 6 महीने कर दो। कंपनी 7वें महीने से टर्नओवर का 5% निकालेगी, आपको और देना शुरू कर देगी। टर्नओवर का 5% हाउस फंड के नाम पे। ध्यान देना, ये 5% उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग 50,000 लगातार 6 महीने मेंटेन कर चुके होंगे, बस उन्हीं में 5 बटेगा। ये 5 छोटा लगता है, लेकिन मिलता किसको है, जो लगातार 6 ने मेंटेन किए होंगे, तो इसलिए अमाउंट ये बड़ा हो जाता है। और दोस्तों 1 पॉइंट की वैल्यू आज तक ये 3,000 से नीचे नहीं गई है, यानी कार फंड के इक्विवेलेंट। वो 7.5 था और ये 5 है, तब भी इक्विवेलेंट है वैल्यू दोनों की। यानी जिस 50,000 पे अब तक दोस्तों आपको 4 इनकम आ रही थी, वही 50,000 सिर्फ मेंटेन करते रहो, 6 महीने बाद ही आपको हाउस फंड भी आनी शुरू हो जाती है सेम बिजनेस के ऊपर। बिजनेस नहीं बढ़ा, बट आपकी इनकम बढ़ गई। दुनिया का कोई व्यवसाय मेरी जान, दुनिया का कोई व्यवसाय हो, जब तक बिजनेस ऊपर जाएगी तब तक इनकम ऊपर जाती है, जब बिजनेस गिरेगी तो इनकम गिरती है। अब बिजनेस स्थिर हो, स्टेबल हो, तो इनकम भी स्टेबल होती है। दोस्त दुनिया का पहला प्लान कि आपका बिजनेस तो स्टेबल है डे 1 से 50-50, बट आपकी इनकम देखिए बढ़ रही है, लगातार सेम बिजनेस में बढ़ती जाती है। इसको जोड़ दिया जाए लगभग 20,000 की इनकम आ जाती है 50,000 बीवी के मैचिंग में 6 महीने बाद। यानी देखा जाए सर 50,000 का 40% निकाल लो, कितना आता है, 5 चौक के 20, यानी वीकर साइड का 40% तक इनकम आपको शुरू हो जाती है मात्र 3 to 6 मंथ के अंदर। आप सोचिए इससे बेहतर प्लान क्या आप सोच सकते हैं, इससे छोटी टारगेट क्या आपको ले सकते हैं बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, राइट। याद में आज मेरी इस महीने की चेक मुझे लगता है 19 से 20 लाख के बीच की आएगी, और 20वां महीना मेरा 20वां पे आउट आएगा। 20 महीने में 20 लाख का पे आउट लेने के लिए अब 50,000 के बस मैचिंग का टारगेट दिया जाए, ये ना कर पाए तो धिक्कार है यार आप लोग को।
मैं किसी की लाइफ की बात करता हूं, राइट। लास्ट इनकम बचता है कंपनी का फ्लेक्सी बोनस, बहुत ही शानदार इनकम है। जितनी हमारे 2 ही टीम का प्लान है, तो आपको पालन पोषण 2 को ही करना है। तो जितने बच्चों को आप यहां पे लाएंगे, 2 को लाए, पढ़ाए, सिखाए, तो इस 2 पे अलग से बोनस आएगा आपको, राइट। आपने कहा नहीं मुझे तीसरे को भी लाना है, तो आप लोग तीसरे को तो लाऊंगे तो जरूर, लेकिन नीचे वालों को गोद दे दो कि भैया पैदा मैं कर रहा हूं, गोद तुमको देता हूं, तुम भी संभालो इसको, क्योंकि उससे तुम्हें कमा खा के वो बेटा तुम्हें देगा। पैदा मैंने किया, लेकिन बेटा कमा खा के आपको देगा। लेकिन कंपनी ये बोलती है कि भाई पैदा तो आपने किया था, तो कुछ एक्स्ट्रा आपको अलग से दूंगा। यानी कि जितने लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे बिजनेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने आपके फ्रंट लाइन्स होंगे उनके टोटल इनकम को कंपनी जोड़ती है। कार फंड, हाउस फंड, सुपर एक्टिव सारे इनकम जोड़ देगी। उस सारे को जोड़कर उसका 10% निकाल के आपको दे देगी एक्स्ट्रा इनकम। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप यहां पे आते हैं, आप एक बच्चे को बस पैदा करते हैं, वो बच्चा कल 10 लाख महीना कमाना शुरू कर देता है। उस 10 लाख का 10% के हिसाब से आपको 1 लाख महीने जिंदगी भर मिलेगी। जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे यहां तो वीकर से भी आता है, पावर से आता है, हम बोलते छोड़ो, वो तो पावर से तब आएगा जब आपका मल्टीपल एक चल रहा होगा। हम कहते एक ही से आता है, दूसरा कभी खुला ही नहीं लाइफ में, एक ही आपका चल रहा है और एक ही 10 लाख की इनकम पे है, तो उस पे आपको अब सोनम की इनकम 16 लाख आई। सर सोनम ही मेरी एकलौती लड़की होती, मतलब उसी समय ज्वाइन कराया था, कोई और ज्वाइन ही नहीं करता, तो उसका 10% के हिसाब से 1,60,000 तो मुझे वैसे ही आ रहे होते ना। क्या जरूरत था पैसे की, 1,60,000 घर सो के आ रहा था पैसा, बस उसको यहां पे इंट्रोड्यूस करने का दोस्त। तो आपके एक डायरेक्ट है तो 1 से आएगा 10%, आपने 100 को लगा दिया डायरेक्ट, और 100 की इनकम मान लीजिए 1-1 लाख महीना पहुंच जाए, तो 100 की इनकम 1 लाख, तो हर 1 लाख का 10% 10,000, यानी कि 10,000 100 लोग से आकर आपकी इनकम कितनी हो गई, 10 लाख महीने की। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बोली जाती है कि 100 रुपए एक आदमी से मत लो, बल्कि 1-1 रुपए 100 आदमी से जाके लो, क्योंकि एक आदमी निपट गया तो 100 रुपए निपट गया, और वैसे 10-20 निपट भी जाएंगे 70-80 रुपए आपको आता रहेगा। तो भैया एक आदमी को सिर्फ 10,000 कमा दो, ऐसे 100 लोग को ज्वाइन कराओ जो सिर्फ 100 लोग को 10,000 महीने कमा दो। ठेले वालों को यार, वो 10,000 कमाएंगे तो 10,000 का 10% होता है 1,000। 1,000 100 लोग से आया तो 1 लाख महीना आपका ऐसे हो गया, बाकी इनकम छोड़ के सिर्फ सिंगल एक इनकम बात कर रहा हूं। तो भैया 10,000 100 लोग को कमाओ ना, क्या दिक्कत है, लखपति तब भी हो गए आप। तो ये हमारी थी लास्ट इनकम, फ्लेक्सी बोनस, हर डायरेक्ट के इनकम का 10%। इस प्लान को दोस्तों मैं रिव्यू करने वाला हूं मात्र 30 सेकंड के अंदर में, जो आपको प्लान की जान है। यदि इसको समझ कर सब समझ में आ जाएगा, पूरे लाइफ में बस एक काम करना है, 50,000 की मैचिंग आपको करनी है लगातार 6 महीने। यही इस कंपनी की सबसे बड़ी टारगेट है। क्या कि आपको 50,000 बिजनेस वैल्यू की मैचिंग करनी है लगातार 6 महीने। यही इस कंपनी का सबसे हाईएस्ट टारगेट है, इसके ऊपर कोई टारगेट नहीं है। आपने 50,000 लगातार 6 महीने किया दोस्तों, कंपनी आपको यहां पे 6 इनकम देती है। इस 6 इनकम को लेने के लिए 2 ही स्लैब था। स्लैब नंबर 1 क्या था, 2500 की मैचिंग होगी, तो पहले आपको एक्टिव बोनस आया था 300 के आसपास, मैं आपको बताया था, और 2500 लगातार 3 महीने हो गया तो शुरू हो जाता है कंसिस्टेंसी बोनस। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कितना करी है, 30 और 10 दोनों मिला के बिजनेस वैल्यू का 40%। अब यहां पे एक बात फिर पैदा होता है, एक कंपनी 3 लाख के धंधे पे बोलती है आपका लेवल है 20%, और एक कंपनी बोलती है 2,500 का बिजनेस मैच करो, आपका लेवल है 40%। अब 40 ज्यादा होता है, 20 ज्यादा होता है, मैथ भैया मेरा थोड़ा कमजोर है, आप लोग समझना। और जो लोग बोलते हैं कि उनका प्लान ज्यादा अच्छा है, ये बेकार है, तो वो महाधन्य आत्मा है, बड़े परमात्मा से एकदम पूछ के पैदा हुए होंगे कि वो 40 को बोलते हैं कम है और 20 को बोलते हैं ज्यादा है। थैंक यू सो मच, आप बहुत जानकार हैं। तो आपने 2500 मैच किया, एक्टिव बोनस पॉइंट आया 300, 2500 आपने 3 महीने मेंटेन कर दिया, तो दूसरी इनकम आ गई क्या, सुपर एक्टिव कंसिस्टेंसी बोनस, जो होता है कितना, लगभग 140 के आसपास। तो 2,500 पे आपको 2 इनकम आ गई, जो बिजनेस वैल्यू का 40% तो आपको 2,500 पे ही शुरू हो जाता है। और एक स्लैब था हमारा 50,000 की मैचिंग। जिस दिन 50,000 की मैचिंग शुरू होगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा सुपर एक्टिव बोनस, 3 महीने मेंटेन करने पे कार फंड और 6 महीने मेंटेन करने पे हाउस फंड। कंपनी बात कितना रही है, 15, 7.5 और 5 मिला के 27.5 देती है कंपनी, जब आपका 50,000 बिजनेस वैल्यू मैच हो जाएगा तब, वो भी सिर्फ 2 लाख से, मल्टीपल लाख से नहीं, राइट। और एक इनकम होती टोटल इनकम का 10%। ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ के, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा ध्यान देना अलग से, इन दोनों को जोड़ के आएगा 67.5%। ये हमारे पूरे प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। और इसका 5%, इसका 10% यानी होता है 6.75%, जोड़े तो आएगा 74.25%। लेकिन चूंकि हमारा ट्रेवल फंड 5% तक का एक्स्ट्रा होता है, जो एडीपी एलडीपी फॉरेन ट्रिप आता है, तो उसको जोड़ के 77.5% का दोस्तों कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन टोटल देखेंगे तो बिजनेस वैल्यू का, तो बीवी का 77.5% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और किसी भी कंपनी की पूरी इनकम आपको कब शुरू होता है, जब उस कंपनी के सबसे टॉप रैंक पे जाओ। तो दोस्तों हमारे यहाँ टॉप रैंक पे जाने का टारगेट क्या था, सिर्फ 50,000 की मैचिंग 6 महीने।
आप इमेजिन करना, इस प्लानेट का सबसे इजी प्लान है ये। और यदि इस प्लान को आप नहीं कर पाए तो मैं हमेशा बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग से आप संन्यास ले लो, आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बना है। अरे यार 10 की टीम ए में 10 की टीम बी में बस एक एक पॉइंट मैच करे तो 10 बचे 50,000, यानी कि 10 की टीम ए में 10 की टीम बी में अपना एक्टिव वाले मिल जाए तो मात्र 20 लोगों पे कंपनी के सबसे टॉप रैंक पे आ गए। अब इससे ये प्लान कौन सा चाहिए दोस्त, आप बताओ। ये इस प्लानेट का सबसे इजीएस्ट प्लान है फ्रेंड्स, प्लानेट का। आपका प्लान बोलता है कि आईडी ब्लॉक कर दो के लाइफ करवा लो, वो डरा हुआ, वो जानता है कि प्लान देख लोगे सच्चाई पता चल जाएगी आपको, इसलिए बोलता है ब्लॉक कर दो। ये आंखें खोलने का टाइम है, आंखें खोलो, समझो मार्केट में चल क्या रहा है, उसके आधार पे स्टार्ट करो काम, राइट। ये हो गया 25। यदि आप 2500 रुपए का सामान खरीदते हैं लगातार 6 महीने, 7 महीने 2.5 सामान फ्री मिल जाता है दोस्तों। ये अलग से ऑफर हमारे यहाँ चलता है, और चूंकि हमारे डिस्काउंट हैवी होती है तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है, राइट। ये अलग चलता है। यदि बात किया जाए तो ऐसे केस में जो सक्सेस फॉर्मूला हमारे यहाँ बहुत सिंपल है। 4 स्टेज में काम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्री में रजिस्ट्रेशन होती है, कोई पैसा नहीं लगता है। पहली परचेजिंग करिए 500 बिजनेस वैल्यू से आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। 1000, 1200, 1500 जो आपको सामान चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कि 10-15 हजार का सामान आपके पास होना चाहिए यदि वाकई में काम करना है तो। नंबर 3, आप ट्रेनिंग अटेंड करिए टीम मेंटर्स की, आपके जिस ग्रुप से कनेक्ट हो उस ग्रुप की, साथ में ओके लाइफ केयर की, और साथ में अपनी टीम बिल्ड करके वही काम रिपीट करना। यही 4 स्टेप का काम है। सक्सेस होने का फॉर्मूला हमारा क्या है, सिंपल। 2 बच्चे पैदा करो, 2 को पालो पोसो, यही करना है। यही हम 2 हमारे 2, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। हम 2 हमारे 2 यदि आपने कर लिया, रीच टू टीच टू हम बोलते हैं इसको, रीच टू 2 के पास जाओ, उसी 2 को सिखाओ। तो दोस्त ये फार्मूला है 1 साल का। आपने 2 लाए, 2 को लाए तो 4, 2 को लाए तो 8, 2 को लाए 16, 2 को लाए तो 32, 64। हर व्यक्ति 1 महीने में सिर्फ 2 व्यक्ति को ज्वाइन कराता है और उन्हीं को सिखाता है, राइट। तो ऐसे केस में होते हैं लगभग 8000 लोग। यदि 8000 लोग दोस्तों डिवाइड कर दूं 2 टीम में, और यदि ये लोग सिर्फ 2500 बिजनेस वैल्यू की परचेजिंग कर दें तो दोस्त आपकी इनकम होती है लगभग 20 लाख महीने 1 साल के अंदर में, राइट। यदि ये लोग सिर्फ 500 बिजनेस वैल्यू की खरीदारी कर दें तो लगभग 6.5 से 7 लाख महीने आपकी इनकम होती है। यदि ये 2 लोग सिर्फ अपने घर का 500 यानी 1000-1500 सामान लेते रहे तो आपको लगता है कि ये हमारे 2 आपको बचपन से सिखाती आ रही है गवर्नमेंट, ये नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे तो आप नौकरी के लिए बने, नौकरी करते रहिए। अपने लाइफ में भूल जाओ 10-20 लाख की इनकम, भूल जाओ मर्सिडीज जगुआर, क्योंकि ये सब तभी पॉसिबल है जब आप ये काम करेंगे रीच टू टीच टू। तो भैया रीच टू टीच टू ज़्यादा आसान है कि रीच 10 टीच 10 ज़्यादा आसान है, आप कैलकुलेशन करना हो, क्योंकि आप लोग का मैथ मुझसे बेटर होगा। सिंपल प्लान था रीच टू टीच टू, रीच टू टीच टू। ये कोई भी कर सकता है। जो बोले भैया महीने में रीच टू नहीं कर सकते, भैया नमस्कार, आप जहां हो वो करते रहो, हमें सब नहीं चाहिए। क्लियर, ये हमारा प्लान था। प्लान में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो चैटिंग में। अब मैं चैटिंग विंडो एक्टिव करने जा रहा हूं, कोई सवाल हो आप लोग वहां पे पूछ सकते हो, जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास टाइम है सिर्फ 5 मिनट का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लेट प्लान शुरू किया था 20 मिनट, 20 पे शुरू किया था और मैं चला हूँ 1 घंटे 10 मिनट हो गया मुझे करते हुए। तो जो सवाल पूछ दीजिए प्लीज। ओके सर, प्लीज शाम की मीटिंग 7 बजे ना करके 8 बजे रखा, क्योंकि 7 बजे मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। वेरी नाइस, मैं प्रयास करूंगा दोस्त, यदि हम रात को रखेंगे तो 8 बजे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपने ऊपर है। आई लव दिस प्लान, थैंक यू दिनेश जी। अब प्लान लव करना भी चाहिए, जिसको समझ में आएगा उसको लव करेगा। कई सारी कंपनी के 2-2 लाख 4-4 लाख ऑडी अचीवर छोड़ के आ रहे हैं, क्या समझ क्यों आ रहे हैं, पागल थोड़ी है। उनको प्लान समझ में आ रहा है कि जहां वो 2 लाख पे इनकम पे थे वहां पे वही इस कंपनी में आते ही वही इनकम उनकी मल्टीप्लाई कर जाएगी कई लाख के अंदर में। जो लोग 3-3 साल में 1 लाख पे, अजय समाज की एग्जांपल ले लो, 3 साल में 1 लाख की इनकम पे थे, यहाँ पे 4.5 लाख 3.5 लाख की इनकम पे है 4 महीने के अंदर में। अब इमेजिन करो क्यों। ये कैलकुलेशन का पावर है, वो समझ गए इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया। यदि आप ये समझ पाओगे, अपने लोगों को समझा पाओगे तो वो भी आपके साथ में आएंगे। आप समझा नहीं पा रहे हो या वो समझ नहीं पा रहे, 2 में से एक चीज है, राइट। ओके, 1 मिनट सर, प्लान में एक सवाल है। प्लान में 1 साइड 1,50,000, 1 साइड 3 लाख की 3 लाख तो इनकम 30,000 का क्यों? 30,000 कहाँ आता है दोस्त इनकम? हमारे एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। मेरा आईपैड टूट गया इसलिए मैं कैलकुलेशन पे आजकल आज बहुत लोग पूछते हैं कैलकुलेशन का। मेरा बस कोई व्यक्ति मुझे आईपैड दिलवा दो नया मेरे घर पे बस शुरू कर दूंगा। मेरा आईपैड टूट गया है और उस चक्कर में कैलकुलेशन वाला पार्ट कर नहीं पा रहा हूँ। हमारे देखो बिजनेस कैसे, यदि आपके 50,000 एक फार्मूला समझाता हूँ। मेरे पास शुरुआती दौर में एक फोन आया था फेसबुक से, 5 मिनट पहले बंदे ने समझाया कि मैं कितना बड़ा लीडर हूँ, मैं ये हूँ सर, वो किया, तुर्रम खां किया, मैंने
कमाल कर दिया था मुनावी के अंदर में सर, मैंने आरएमपी में एकदम इतने मथड़ी अचीवर थे। वेरी गुड सर, बताना क्या चाहती है बताइए। सर ऐसा है कि मुझे ओके लैब का प्लान समझना है और मेरे पास सर 5 मिनट के अंदर समझा दीजिए फ़ोन पे। हमने भाई साहब 5 मिनट में आपने अपने बारे में बताया और मुझसे उम्मीद करते हैं कि 5 मिनट में प्लान समझा दूँ, कैसे समझाऊँ? बोले नहीं सर मैं समझ जाऊँगा, तेज़ तरार हूँ। तो मैंने कहा अच्छा सर एक बात बताओ। मैंने कुछ सोचा कि सर आपको बाइंड्री समझ में आती है 2 लेख का प्लान? बोले हाँ सर मास्टर हूँ, मुनावी में था। तो हम कहा सर मान लीजिए आपका प्लान यदि मैं आपको समझा दूँ 30 सेकंड में तो कोई दिक्कत? तो हंसने लगा, सर मजाक कर रहे हैं। हम कहे मजाक तो आप कर रहे थे पहले कि 5 मिनट प्लान समझाओ, वही फ़ोन के ऊपर में। लेकिन बोला भैया मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में आपको 30 सेकंड में ये प्लान समझा सकता हूँ फ़ोन से। ध्यान देना, चैटिंग छोड़ो सर, मैं बोलूँ ध्यान रखना, 30 सेकंड में प्लान कैसे समझा सकते हैं, 30 सेकंड में ओवर द फोन। मैं सिंपल बोलता हूँ दोस्तों, 2 लेग का प्लान है, 2 ही लेग चलेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं है। पहली 10 सेकंड खत्म। 50,000 की यदि आप मैचिंग कर रहे हो तो पहले 3 महीने आपको आएगा 20% वीकर साइड का, उसके बाद हो जाएगा 40% वीकर साइड का, और उसके बाद जब कैपिंग पे चले जाएंगे तो आपको फिर से हो जाएगा 20% वीकर साइड का। प्लान खत्म हो गया 30 सेकंड। मतलब मान लो आप अभी आप 2 लाख बीवी का बीज मैचिंग करो तो 2 लाख का 20% कितना होगा? 40,000। तो आपको पहले 3 महीने वीकर का आएगा 20%, यानी कि 40,000 के आसपास आएगा। जैसे कार फंड शुरू होता है तो इनकम जस्ट डबल हो जाती है 40%। यानी कि यदि आप चौथे महीने वही 2 लाख मैच करो, बिजनेस नहीं सिर्फ 2 लाख ही मैच करो, तो 2 लाख का 40 कितना होगा? 2 चौक के 8, 80,000 हो गया। यानी आपको चौथे महीने से उसी 2 लाख पे जो 40,000 था 80,000 आना शुरू हो जाएगा। नो आप पहुंच गए कैपिंग पे। कैपिंग मतलब हमारी पहली 2 इनकम में लिमिट है कि एक्टिव बोनस 1,20,000 के ऊपर नहीं ले सकते आप, और कंसिस्टेंसी 80,000 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो जैसे आपकी कैपिंग लग गई तो बाकी के इनकम पे फिर हो जाएगा फिर 20%। कैसे मैं रिपीट करता हूं, आपकी 1 लाख में आपकी 2 लाख की मैचिंग हुई पहले 3 महीने तो 40-40, 3 महीने बाद 2 लाख हुआ तो लगभग 80,000 के आसपास। आपकी 10 लाख की मैचिंग हुई तो 10 लाख का 40% कितना हुआ? 4 लाख रुपए। आपका 12 लाख मैचिंग हुआ तो 12 लाख का 40% कितना हुआ? 12 चौक के 48, 4,80,000, और फ्लेक्सिब मिला के 12 लाख पहुंचते पहुंचते हमारे यहाँ 5 लाख तक की इनकम आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही 5 लाख तक की इनकम पहुंचते हैं कैपिंग लग जाती है। कुछ लोग बोलते हैं सर कैपिंग है, दिक्कत है भाई, 5 लाख की इनकम के बाद कैपिंग है। अब आपकी 5 लाख की इनकम पहुंच गई, आप आ गए कैपिंग पे। अब उसके बाद वाले बिजनेस में फिर पे आएगा 20%। जैसे मान लो 12 लाख पे आप 5 लाख पहुंच गए, मान लो मैचिंग हुआ 15 लाख का, तब तो 15 लाख में से पहले 12 घटा दो, क्योंकि 12 पे आएगा 40%। तो 15 में से 12 घटा दो कितना बचेगा? 3 लाख। तो 3 लाख का 20% कितना होगा? 3 दूनी 6, 60,000। तो 60,000 होगा 3 लाख पे, अब पहले 12 पे 5 लाख, तो 5 लाख 60,000 की इनकम। किसी का 20 लाख मैच हुआ तो 20 लाख में से पहले 12 लाख घटा दो, कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख का 20% निकालोगे, 8 दूनी 16, 1,60,000 हुआ। अब प्लस 5 लाख पहले 12 लाख का, तो 5 1 6,60,000, 6.5 लाख की इनकम हो गई यदि 20 लाख की मैचिंग हुई तो। जैसे एग्जांपल देता हूं, मेरी लास्ट मंथ की मैचिंग कितनी हुई थी? 56 लाख, राइट। तो 56 लाख में से 12 लाख घटा दो, कितना बच गया? 44 लाख। अब 44 लाख में मुझे आएगा 20%, तो 44 लाख का 20% कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8.8, यानी 8,80,000। अब 8,80,000 प्लस 5 लाख कितना होना चाहिए? 13,80,000। मैंने इनकम 14 लाख के आसपास होना चाहिए था, लेकिन मेरी इनकम 17,35,000 की थी। क्यों थी? क्योंकि मेरी फ्लेक्सी बोनस 3.5 लाख के आसपास थी। फ्लेक्सी बोनस ऐड कर दो, वो एक्स्ट्रा हो जाता है, राइट। जैसे मान लो इस महीने मेरी मैचिंग मुझे लगता है 70 के आसपास गई है, तो 70 के आसपास मेरी इनकम कितनी एक्सपेक्टेशन मुझे है कि 70 में से 12 घटा दो पहले, तो कितना बचा? 68 लाख। और 68 लाख का 20% कितना होगा? लगभग होगा 12 लाख के आसपास, मोटी मोटा। मैं इसको 60 लाख मान लेता हूँ, 6 दूनी 12 लाख। तो 12 लाख प्लस 5 लाख कितना हुआ? 17 लाख। तो मेरी इनकम 17 लाख आनी चाहिए, लेकिन मेरी फ्लेक्सी बोनस 3-3.5 लाख पक्का आएगा। तो इसके हिसाब से मेरी इनकम मुझे लगता है कि 19 से 20 लाख के आसपास पहुंचेगी। सिंपल कैलकुलेशन है, वीकर का 20% पहले 3 महीने, उसके बाद कार फंड शुरू होते ही 40% हो जाएगा वीकर का, और जिस दिन कैपिंग 5 लाख पार करेंगे फिर से 5 लाख के बाद वाले अमाउंट पे 20%। जैसे एग्जांपल, मेरी टारगेट 1 करोड़ महीने की है, तो 1 करोड़ महीने के लिए कितना बिजनेस चाहिए? वेरी सिंपल, 5 करोड़ का बिजनेस गया, 5 करोड़ का 20%, 1 करोड़, सिंपल। अब बड़े बिजनेस पे हम 12 लाख निकालने का मतलब है नहीं, उसको राउंड वैल्यू लेके चलते हैं। तो हमारे प्लान में कोई भी आपसे आज के बाद पूछे कि सर मुझे 2 लाख की इनकम चाहिए, कितना धंधा देना होगा? सिंपल है यार, 40% वीकर साइड का आना है 3 महीने के अंदर अंदर। तब उससे बोलो भैया काम करो, 5 लाख का बिजनेस दो, 5 लाख का बिजनेस और 4 लाख का बिजनेस दो, 4 लाख का 4 4 चौके 16, 60,000। 5 लाख बिजनेस दो, 5 लाख 4 कितना होता है? 4 5 20, नहीं हाँ 4 5 20, 1 लाख की इनकम हो गई, 2 लाख की इनकम हो गई, 4 चौके 16, 1,60,000 हो गई इनकम। सो सॉरी। तो किसी को ये बोलो कि भाई साहब आप 3 लाख का धंधा दो, 3 लाख बिजनेस वैल्यू मैच करा दो, तो 3 लाख का 40%, 3 चौके 12, 1,20,000 की इनकम महीने पहुंच गई। आप ये प्लान इतना अच्छा है कि दिस इज द फर्स्ट प्लान कि इसमें इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हो बिना धंधा डाले।
रियल में कितना आएगा, जस्ट इमेजिन, सिंपल प्लान है। नाउ अब कोई क्वेश्चन पूछिए आप लोग। सर 50,000 की मैचिंग के बाद 1 लाख की मैचिंग कितना, वो तो मल्टीपल बढ़ता, 50,000 1 लाख 1.5 लाख तो मल्टीपल बढ़ता जाएगा ना, क्या दिक्कत है उससे। शाम की मीटिंग का लिंक वही, शाम की मीटिंग का लिंक जो शाम को साथ जो उस पर सोनम करती थी वही रहेगा, करूंगा तो अभी भी कुछ चीजें मैं समझना बूझना चाह रहा हूं। जो मैंने कल सेशन किया था वो करना है तो मैं कर सकता हूं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सेशन, लेकिन सबके लिए करना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसको प्राइवेसी रखनी होगी और लिंक चेंज करना पड़ेगा। आपके एरिया से क्रॉस कितना बीबी डिफरेंस रहता है दोनों लेग में। आपने एक सवाल आया है, बहुत जेन्युइन सवाल है, आपके एक्सपीरियंस से अप्रॉक्स कितना बीबी डिफरेंस रहता है दोनों लेग में, और लो और हाई डिफरेंस, मैं समझ गया। इनका पूछने का पर्पज ये था कि पावर विगर में कितना डिफरेंस होता है। तो देखिए डिफरेंस कुछ कैलकुलेटिव नहीं होती है, वो डिपेंड करता है लीडर कैसा है, डिपेंड करता है कैसी टीम किस साइड में आ गई। लेकिन किसी भी कंपनी का, आप किसी भी कंपनी में काम किया आप वहां से आंकड़ा निकालिए कि आप जिस भी कंपनी में रहे हो वहां पे आपके पावर लेग में और वहां के वीकर लेग में क्या अंतर है। मतलब आपने 15 लेग का प्लान किया तो 1 लेग पावर का 14 वीकर रही होंगी, आपने 6 लेग का प्लान किया बाई चांस तो 1 पावर 5 वीकर रही होंगी, आपने 4 लेग का प्लान किया होगा तो 1 वीकर 3 वीकर रही होंगी। आंकड़ा यूनिवर्सल है, लेकिन हमारे यहाँ पावर वीकर का अंतर इसलिए नहीं होता कि हमारे यहाँ कंपनी दोनों साइड से पैसा देती है, पावर लेग से भी पैसा देती है, वीकर से भी पैसा देती है। हमें फ्लैक्सी बोनस पावर से भी आ रहा है, हमें दोनों साइड को जोड़ के उसका परसेंट, मान लो एक तरफ गया 1 लाख, एक तरफ गया 10 लाख, तो मैचिंग तो 1 ही लाख का हुआ, आपको सारी इनकम तो 1 लाख पे आएगी, लेकिन कंपनी क्या करेगी 10 लाख 1 लाख को जोड़ देगी 11 लाख। अब उसी 11 लाख का 30% बांटेगी एक्टिव बोनस में, उसे 11 लाख का 15% बांटेगी सुपर एक्टिव में, 11 का 10% बांटेगी कंसिस्टेंसी में। तो जब दोनों साइड के बिजनेस को जोड़ के उसका परसेंट बांटा जाता तो क्या फर्क पड़ता, कितना डिफरेंस है। फर्क ये पड़ता है कि जैसे किसी ने भी शेयर किया था फेसबुक में मेरे फोटो को, उसमें लिखा था कि इनका एक तरफ 1.25 करोड़, एक तरफ 56 लाख 57 लाख रुपए, तो इनकी इनकम बनी है 17 लाख। अब बाकी 68 लाख कहाँ गया, ये ओके लाइफ का ओके लाइफ गोल कर गया, मतलब जो डिफरेंस आया 57 लाख में और 1.25 करोड़ में। उस मंदबुद्धि को ये नहीं पता है कि जनरेशन प्लान में दोनों साइड जोड़ के तब पैसा बढ़ता है, तो दोनों साइड गया कहाँ, मेरे पैसे को ऐसे पॉइंट की वैल्यू ठीक आई। उस व्यक्ति को यह नहीं पता कि यही बिजनेस जिस कंपनी से वो भाई साहब थे अपनी कंपनी में 6 लेवल में सेट करते तब भी उतनी इनकम मेरी नहीं आएगी। इंडिया का जो नंबर 1 कंपनी है सर, वो 6 लेग चलाने के बाद जो क्राउन का रैंक होता है उस रैंक पे आज तक किसी की इनकम 8 लाख नहीं पहुंची है। 16 साल में 6 लेग वाले, जिनको जो लोग 6 लेग बना के बिजनेस अपने हिसाब से 6 लेग में डाले हैं ना, उनकी इनकम कभी सर 8 लाख टच नहीं किया था हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति की। यदि 7 लाख ही नहीं टच की, 7 के ऊपर जाना तो फिर 8 लेग खोलनी पड़ेगी, यानी 6 लेग बनाने के बावजूद भी प्लान में पोटेंशियल नहीं है। नतीजा हमारे धंधे को अब 6 लेग में डाल के भी आप नहीं दिखाते 10 लाख का चेक, 8 लाख चेक नहीं कमा पाए आज तक। हम तो 2 लाख पे उसी धंधे पे 17 लाख पे बैठे हुए हैं। तो ये बातें बस कैलकुलेशन जिनको नहीं आता, बच्चे हैं, मेढक के उछलेंगे जब तक नहीं समझ में आएगा। ओके सर, यहाँ पे सवाल बंद क्लोज, क्योंकि समान समय ओवर हो चुका है, बिकॉज हमारी दूसरी मीटिंग भी शुरू होगी, जो अलग टीमें हमारी मीटिंग लेती हैं। सर दूसरी कंपनी इस बात का मजाक बनाते हैं कि क्लोजिंग नहीं की, लास्ट मंथ एंड काम करने के बाद भी पे आउट नहीं दिया, बस थोड़ा एडवांस पे आउट दे दिया, हा हा हा। सर बस ये बोलूँगा कि सर जिन्होंने मजाक उड़ाया उनके लोगों की बैंड बजी पड़ी है। उन लोगों ने बस घर बैठा के बिलिंग तो काट दी। ट्रांसपोर्ट तो किसी के बाप की नहीं कि सप्लाई देगी, ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट खोलेगी तो मेरे लिए भी खोलेगी, उनके लिए भी खोलेगी। उन्होंने एक हवा बनाई कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी है, देखो हमने बिलिंग काट, बिलिंग तो कोई कर सकता था, बिलिंग तो हम भी कर सकते थे। हमारी कंपनी कितनी जेन्युइन है कि 1 रुपये फ्रेंचाइजी का भी नहीं ली, बोली ना कोई पैसा मेरे खाते में नहीं चाहिए, लेकिन एडवांस दिया था, राइट, 1 पैसा नहीं ली। नंबर 2, हमें पता था कि सप्लाई वो भी नहीं कर पाएंगे। उनके टॉप लीडर्स का आप जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखिए, क्या बोलते हैं कि अब हमारे यहाँ भी माल पहुंचना शुरू हो गया, अब पहुंच रहा है, यानी कि पीछे नहीं पहुंच रहा था ना। सर बिल काटना बड़ी बात थोड़ी होती है, नाम के लिए सिर्फ बिल करा, डिस्प्ले सप्लाई उनकी भी नहीं थी। कितने लोग निगेटिव होकर ज्वाइन किए इस महीने में, सब भौकाल देते हैं ज़्यादा से। ओके नाउ सब सवाल यहाँ क्लोज करते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझे लगा एक दिन हम क्वेश्चन आंसर सेशन, जिस दिन हम कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे उसका नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। जितने सारे सवाल है किसी कंपनी के बारे में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। न्यू प्रेजेंटेशन कब तक आएगी? सर आएगी, एक्चुअली प्रोफाइल के ऊपर हमें काम करना है। हमारे डायरेक्टर से भी पता आपको बदलाव आई है। कृष्णा देवी जो डायरेक्टर ऐड हुई हैं, जोगिंदर सर की मदर, राइट, तो प्रोफाइल में थोड़ी बदलाव करनी है, तो मैं पहले कंपनी से प्रोफाइल अप्रूव करा के देन मैं लॉन्च करना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट जल्दी आ जाएगा। 3.0 जल्दी आएगा, डोंट वरी। 3.0 में बहुत कुछ नहीं, बस अपग्रेड किया गया, जो बेटर चीज़ें अपग्रेड की गई, कुछ कैलकुलेशन और अच्छा डाला गया है, दैट्स इट।
तो फ्रेंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको प्लान समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो अगेन मेरे फेस यूट्यूब चैनल पर आप डाल के वहाँ कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको क्लियर करूंगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, गुड डे, बाय। थैंक यू सर। वेलकम फ्रेंड।